Here we go. हाँ जी, we're back again. और काफी ज्यादा बातें हैं करने को आज बेनाम. हमारे साथ एक और स्पेशल गेस्ट भी है, हमारा न्यू नियॉन साइन. कैसे ब्रो? मैं फिट हूँ, नियॉन साइन भी फिट लग रहा है यार. और स्पॉन्सर नहीं है आजकल तो कोई स्पॉन्सर तो करो यार आकर हमारे शो को. यार थोड़े हमारे भी कुछ पैसे बन जाएं यार. बट लुक्स प्रीटी गुड. आई लाइक तुमने किस तरह ना टिल्ट कर उसको रखा हुआ है. ये नोवी भाई के करना में शशके डाले हुए हैं तुमने. अच्छा क्रिकेट पे आओ यार. तुम निकल गए हो. सबसे पहले मैंने बात करनी है कि 2 अमेजिंग टेस्ट मैचेस हुए हैं. किस पे हम पहले चलें? पहले तो इनकी ओवरऑल बात करो. अच्छा ओवरऑल यार क्या मजा आया यार. मतलब टेस्ट क्रिकेट देखने का जो मजा आया. और 2 टेस्ट मैचेस फाइनल जो उसका डे बन गया वो संडे बन गया. और कितने ज्यादा लोगों ने बैठ के देखा होगा वो मैच. बेस्ट एडवर्टाइजमेंट फॉर टेस्ट क्रिकेट जो मैंने देखी है. या फैंटास्टिक एडवर्ट फॉर टेस्ट क्रिकेट, नो डाउट. और मतलब कि वी नो हाउ मॉडर्न डे में कितनी स्क्यूड है टेस्ट क्रिकेट, सच दैट द स्ट्रॉन्गर टीम्स आर फार स्ट्रॉन्गर देन द अदर वंस. लाइक गल्फ बहुत ज्यादा है. उसके बावजूद आपको 2 अपसेट्स देखने को मिले. एंड हु डजंट लव एन अंडरडॉग स्टोरी. वेस्ट इंडीज की तो खैर एक और लेवल पे अंडरडॉग स्टोरी. मगर इवन द इंग्लैंड वन, यू नो, दे वर ट्रेलिंग बाय 190 रन्स. वहां से आकर कमबैक अगर मैच जीतना, वो भी अवे फ्रॉम होम, इंडिया के बैकयार्ड में. ठीक है, जहाँ पे इंडियन स्पिनर्स के सामने the best that the world has to offer, right? That trio of Jadeja, Akshar and Ashwin, उससे बेहतर तो नहीं है कोई भी. और even the West Indies, like, you know, यार 27 साल बाद ऑस्ट्रेलिया में जीते पहली दफा टेस्ट मैच. 21 साल बाद ऑस्ट्रेलिया को हराया टेस्ट मैच. वो सारवान वाला टेस्ट था 418 जो चेस किया था, तब के बाद अब जीते. ठीक है, तो और किस तरह की स्क्वाड था, हाईली इनएक्सपीरियंस्ड. 7 अनकैप्ड प्लेयर थे स्क्वाड में, 4 तो डेब्यू कराए उन लोगों ने सीरीज में. सो यू नो, जस्ट नैरेटिव वाइज इतनी एक खूबसूरत चीज हुई है. बस बात ही हम हमेशा ये करते हैं ना, स्पोर्ट इज नैरेटिव. यार वी you know would kill for, or well, that's a bit extreme, but we would you know, do a lot of things for just one of those sort of dramatic tests, and we got 2 in the same day. 2 stellar finishes, matlab otherworldly. They ebbed and flowed perfectly. और मैं फिर यही बोलूंगा कि टेस्ट मैच क्रिकेट जो है ना, टाइम एंड अगेन इट प्रूव्स टू अस दैट it is probably the best sport out there, let alone a format of cricket. Just subjective है. हाँ, obviously subjective तो है. मगर जो ड्रामा बनता है ना, how a test match brews after every single day of play, जो नैरेटिव्स बनते हैं और कहाँ पे वो जाकर फिनिश होते हैं, दोनों इन टेस्ट मैचेस में तुम देखो तो क्या बातें हो रही थी डेज 1 and 2 में, और फिर क्या बातें हुई हैं एंड में. एंड yeah, I mean it's great for the game. Unfortunately, this doesn't really change anything. I know we'll get to that later with respect to how cricket is run and how the finances work. But फिर भी बड़े कम इस तरह के दिन मिलते हैं. So when we do get them, we need to cherish them, live them, you know, up entirely. और बहुत बहुत मजा आया. Like I was switching between both games constantly because इतना मजा आ रहा था. अच्छा चल, पहले हम थोड़ा इन डेप्थ चले जाते हैं वेस्ट इंडीज वाले मैच. Yes sir. क्योंकि वो जो स्टोरी थी, और उसमें स्टोरीज विद इन अ स्टोरी थी ना यार. वो बेसिकली जिस तरह वेस्ट इंडीज ने उस मैच में कमबैक किया, कोई उन्हें चांस भी नहीं दे रहा था. गैबा में ऑस्ट्रेलिया का जो, खैर वो तो इंडिया ने तोड़ दिया था, लेकिन गैबा उनका इट्स स्टिल अ बिग डील. इट इज देयर फोर्ट्रेस. और पिछले कई डेकेड्स के अंदर सिर्फ इंडिया नहीं हराया था ना वहां, तो उन्होंने हराया डे नाइट टेस्ट में. कभी डे नाइट टेस्ट नहीं हारी थी ऑस्ट्रेलिया. एग्जैक्टली. ठीक है. और इस स्क्वाड के साथ जिसमें अगर मैं देखूं तो एक ग्रेग ब्रैथवाइट था, एक अल्जारी जोसेफ, कीमार रोच एंड जोशुआ डिसिल्वा. दोस आर द ओनली गाइज विद सम एक्सपीरियंस. बाकी तो इनएक्सपीरियंस. यू हैव गॉट योर केविन सिंक्लेयर जिसका तो डेब्यू ही था. जस्टिन ग्रीव्स, क्या है वो, मैकेंजी एंड ऑल ऑफ कैविम हॉज. और फिर बात करो ना असल बंदे की, शमार जोसेफ. यस सर. सेकंड टेस्ट मैच टूटे हुए टखने के साथ, टखना नहीं, अंगूठे के साथ, टूटे हुए अंगूठे के साथ जो स्टार्क ने उसे बॉल मारी थी, जस्ट बाय द वे व्हाट अ ब्रिलियंट बॉल. उसके बाद वो वापस आया 12 overs on the trot, 7 wickets, completely demolished Australia's batting unit. मैच जितवा दिया यार. वाओ. हाँ, I mean, very rarely do you get a series in which, you know, cricket is a team sport. It's always about the team. But this series was about Shamar Joseph. That narrative actually superseded everything. और तुमने तो चलो थोड़ा आगे चले गए हो, मैं जरा पीछे लेकर जाता हूँ. तो मैं इसकी जरा सही तरह स्टोरी सुनाते हैं, जिन लोगों को ना पता हो, जिन लोगों को पता हो फिर से सुन लें, क्योंकि it is worth mentioning. क्योंकि बहुत ही कोई खूबसूरत स्टोरी है, बार सुनाने वाली स्टोरी है. And shout out to Bharat Sundaresan for originally bringing it to our attention. That was a fantastic piece that he wrote for CricBuzz.
ठीक है, तो यार शमार जोसेफ गयाना के अंदर एक छोटा सा गांव है बैराकैरा में। नाम तो फिट है भाई, बैराकैरा। मगर बैराकैरा में ना कुछ 350 लोगों की पॉपुलेशन है और वहां पे एक ही नौकरी है, लकड़ी काटते हैं सारे बस, ठीक है, और कुछ नहीं होता वहां पे ये बच्चा बड़ा हुआ है। इंटरनेट वहां पे 2018 में आया, जस्ट टू पुट थिंग्स इनटू कॉन्टेक्स्ट। और सबसे जो क्लोजेस्ट सिटी थी न्यू एम्स्टरडैम, वो भी काफी दूर थी। ही हैड टू मेक अ प्रीटी लॉन्ग ट्रैक, मतलब थी तो वो कोई 100 किलोमीटर ही, मगर वहां पे पहुंचना इतना आसान नहीं था उसके लिए। वो यार सबसे पहले तो छोड़ कर गया बैराकैरा, फैमिली बिजनेस व्हाटएवर, वो प्रेशर होगा उसके ऊपर, गया वहां पे सिक्योरिटी गार्ड लग गया न्यू एम्स्टरडैम के अंदर। देन ही ट्राइड हिज हैंड एट क्रिकेट। ही वाज फॉर्चुनेट इनफ के रोमारियो शेपर्ड वाज हिज नेबर, सो दैट हेल्प्ड, ठीक है। और मतलब तुम खुद सोचो, एक सिक्योरिटी गार्ड इसने कभी कोई क्रिकेट खेली नहीं है, जो भी फल पौधे मिलते होंगे उनसे बॉलिंग करा रहा होगा वो, सही है। हारिस राउफ की स्टोरी ऑन स्टीरॉइड्स बेसिकली। और वहां से फिर उसको कुछ मौके मिले व्हेन ही ट्राइड हिज हैंड एट क्रिकेट एंड ही गॉट मेंटोर्ड बाय कर्टली एम्ब्रोज एज वेल। ही रियली क्रेडिट्स हिम अ लॉट। पता नहीं अब कितना को वक्त गुजारा है एम्ब्रोज के साथ, बट अगर उसने बात की है तो कुछ ना कुछ वैल्यूबल सीखा ही होगा वहां से। यार उसको जब मौके मिलने शुरू हुए हैं, 5 फर्स्ट क्लास मैच खेले, एक ए टूर पे गया वेस्ट इंडीज के साथ, आई थिंक साउथ अफ्रीका गया था। His 6th first class game was a test match in Adelaide, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियंस है। क्या बीच में CPL में भी ये आया था, वहां पे इसको ही वाज अ नेट बॉलर, फिर उनकी कोई इंजरी हो गई थी तो फिर ये रिप्लेसमेंट आया था उनके स्क्वाड में, फिर वहां पे थोड़ी बहुत परफॉर्मेंसेस थी उसकी। मैं कह रहा हूं ना, 5 फर्स्ट क्लास गेम्स थी प्रायर टू हिज टेस्ट डेब्यू, 9 प्रोफेशनल गेम्स थी। दैट्स नथिंग। 9 मैच खेले थे आप अक्रॉस फॉर्मेट्स, दैट्स बिल्कुल ही, मतलब तुम कह लो कि आप इट्स क्या कहते हैं उसको, जो तराशा हुआ नहीं होता, रफ कहते हैं उसे, क्या कहते हैं, तराशा हुआ नहीं है। हाँ ठीक है, वो लाइक उसने आकर यार एडलेड में अपने पहले टेस्ट मैच में आकर अपनी पहली ही गेंद के साथ स्टीव स्मिथ की विकेट ली। First delivery in international cricket, you get arguably one of the best batters in Test cricket out. That's amazing. उसके बाद उसने पंजा मारा, 5 wicket haul in his debut Test innings. In that same Test match, he also scored 51 runs across 2 innings. If not for Shamar Joseph, it was an innings defeat, 100%. ठीक है, और he won the plaudits in that Test as well. सबने तारीफ की उसकी स्टोरी वहाँ पे हाईलाइट हुई। कम सेकंड टेस्ट एट द गैबा, हैड अ लीन स्टार्ट, शुरू में ज्यादा कुछ इतना नहीं किया, फिर तुमने जैसा मेंशन किया थर्ड इनिंग्स के अंदर जब बैटिंग करी थी वेस्ट इंडीज, तो टो क्रशिंग यॉर्कर बाय मिच स्टार्क, फ्लश ऑन द टो, रिटायर्ड हर्ट, ठीक है। अभी उसको पता भी नहीं था कि ही डिडंट नो इफ ही विल प्ले अ फर्दर रोल इन द टेस्ट मैच। उसको लग रहा था कि बस मेरा टेस्ट यहीं पे खत्म है। वो पता नहीं कौन सा डॉक्टर था, टीम डॉक्टर व्हाटएवर, दे वर्कड हिज टो, जो भी, हमें भी ला दो उस तरह के डॉक्टर यार। खैर PCB आया है वो 24 साल का बच्चा, ठीक है, उसने एज यू मेंशन्ड 12 लगातार ओवर कराया। देयर वाज अ ब्रेक इन बिटवीन, बट स्टिल दैट्स स्टिल 12 consecutive overs। 12 consecutive overs से बीच में टी थी शायद, या डिनर था, जो भी था। And this is not a tall West Indian bowler who will extract bounce from the surface or anything। ठीक है, उस बच्चे ने पूरी जान मारी है इंजर्ड टो के साथ, सही है। 150 नहीं, 145 तो मारी है उसने, कंसिस्टेंटली मारी है, मतलब इट वाज सीयरिंग पेस। एंड ही टुक 7 विकेट्स टू डाउन द माइटी ऑस्ट्रेलियंस एट द गैबा, जो टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीत कर आई हुई थी, जो टीम अभी जीतती आ रही थी पता नहीं कब से, उनको इससे हराना, 8 run victory, sensational test match, and he just, not only did he steal the headlines, he literally etched his name in gold in all of those headlines, कि मैं ही हूँ, मैं ही बंदा हूँ। और this is such an amazing story, like I said, Haris Rauf story on steroids, क्योंकि आप देखो कि किस लेवल से उठकर किस लेवल पे आकर अकॉम्प्लिशमेंट की। दिस इज एज बिग एज इट गेट्स, दिस इज टेस्ट क्रिकेट, दिस इज द पिनिकल, दिस इज द अल्टीमेट, यू कह सकते हैं ना टेस्ट। ऐसा ही तो मतलब वेस्ट इंडीज वेंट ऑन टू ड्रॉ द सीरीज, दे वन अ टेस्ट मैच इन ऑस्ट्रेलिया आफ्टर पर्थ और वैका 97, एंड वही सारवान वाला मैच था। उनको क्या पता था यार, सारवान ने जब 418 चेस कर दिया था कि वो 21 साल तक जीतेंगे नहीं। इस बच्चे ने कर दिया आपको, और I mean, sky is the limit. Obviously, अभी तो ज़ल्मी के लिए भी पिक हो गया। ज़ल्मी के लिए पिक हो गया। We'll talk about that later, क्योंकि अभी इतना एक्सपीरियंस वगैरह तो नहीं है। But based on what we've seen, we can say कि he's definitely cut out for this level. और यार जिगरा है ना, जान मारी है। जिगरा है ना, मतलब उसने अपने कप्तान को बोला था सादी के मुझे उतारना नहीं है, मैं ही इनको आउट कर जाऊंगा, मैं तब तक बॉलिंग करा रहा हूँ जब तक आखिरी विकेट नहीं गिरती। एंड
tells you everything. Look at his celebration. आकर उसने लैप मारे हैं, बस चल पड़ा है वो. मुझे रॉ इमोशंस बहुत पसंद है. आई एम नॉट सेइंग कि दूसरी सेलिब्रेशन मत किया करो, जो मर्जी है करो, ठीक है. वो केविन सिंक्लेयर ने नहीं मारी छालें 360 डिग्री फ्लिप्स, वो भी जबरदस्त सेलिब्रेशन थी. मैं नहीं कह रहा वो ना करो, मगर जो मजा है ना उस रॉ इमोशन को देखने का, कि बस आप खुश हो, आप भाग रहे हो और सारी टीम उसके पीछे भाग रही है. मतलब it is something, this is what makes sport beautiful and magical, and what an upset, arguably the biggest upset we've seen in recent times. क्योंकि ये ऑस्ट्रेलियन टीम वो भी घर पे, ठीक है. माना कि ये वो वाली नहीं है ऑस्ट्रेलियन टीम जो हम देख देख के बड़े हुए थे, लेकिन स्टिल है तो चैंपियन ना, टॉप 2 में तो है ही है ना इंडिया और ऑस्ट्रेलिया. इससे बेहतर टेस्ट टीम तो नहीं है. और मतलब चलो मे बी द बेस्ट बॉलर्स फ्रॉम इंग्लैंड, या उन तीनों का एक अपना इस वक्त लेवल तो चल रहा है. उसको आपने उससे बढ़कर एक मैच जीता. फिर आकर वो क्रेग ब्रैथवेट ने मसल भी फ्लेक्स किया. उसने कहा है कि रॉडनी हॉग हैड सेड दैट द वेस्ट इंडीज वर होपलेस एंड पैथेटिक, सो आर दीज मसल्स बिग इनफ फॉर हिम. पता मुझे क्या याद आया उससे? वो टॉक ना विव याद है तुम्हें? टॉक ना विव, हाँ वो याद आया मुझे. देखो a lot of people get motivated by these sort of things. मुझे नहीं पता कि ये it was it more talk than reality, क्योंकि ये तो शमार जोसेफ से पूछना पड़ेगा आपस की, क्योंकि उसको रॉडनी हॉग के अल्फाजों ने पंप किया था, क्योंकि no one gives a fuck about what Rodney Hogg has to say. किम्बर से मेरी बात हो रही थी, he's made racist remarks in the past too, so no one literally cares. And बाकी ऑस्ट्रेलिया का ये मैं बोलूंगा, उनका जो मीडिया है ना वो बड़ा हाइप करता है ऑपोजिशन को. अभी आमिर जमाल की स्टोरी को इतना एयर टाइम मिला, अब शमार जोसेफ को राइटली मिल रहा है. It was just amazing all over. We'll talk about the other performances as well, but the way he stole the show and went on to win player of the series and everything, वो तो बनता ही था. Fairy tale start to a test career, does not get better than that. And this is not just a story, there's a movie in this. This पे इसी यहाँ तक की स्टोरी पे मूवी बन सकती है. इतनी कमाल है. बन सकती है. पूरी स्ट्रगल दिखाओ और फिर अंगूठा तोड़वाओ और फिर 7 विकेट लो, मैन ऑफ द सीरीज लो, सीरीज ड्रॉ करो. बहुत. He said that it feels like a win. It definitely should. That's the gravity of the occasion. यार यही तो मसला है ना बेटा, में यही नैरेटिव्स होते हैं ना स्पोर्ट में जो हमें बनाते हैं फैंस. ठीक है ना, कितने ज्यादा लाखों बच्चे इंस्पायर हुए होंगे इस स्टोरी से. हमारे इधर क्या होता है, इस बंदे को बाहर कर दो, इस बंदे को अंदर ले आओ. तुम सोचो जो 350 लोग बैरा कैरा में रहते हैं इस वक्त, उनके शहर और या गांव का नाम पूरी दुनिया को इस वक्त पता है. हर बच्चा शमार जोसेफ बनना चाहता होगा. मेरे रोंठे खड़े हो रहे हैं बात करते हुए. That's how inspiring it is, and long may his career continue to flourish. I hope कि he gets to play a lot for the West Indies, because obviously we know how these things work. हो सकता है कि वो भी अब वही फ्रेंचाइज प्लेयर बन जाए, क्योंकि पैसे ही वहां पे हैं. अब क्या कर सकते हैं. अब देखो तुमने जिस तरह उसकी एक्सप्लेन की है कि लकड़ियां काटता होता था, एक टाइम पे वो लकड़ियां काट रहा था और अब उसे फ्रेंचाइज लाखों करोड़ों रुपए दे रही है. वो क्यों नहीं जाएगा? उसका जाना भी चाहिए, और मैं खुश हूं कि ज़ल्मी ने उसको ले लिया. उसने अपनी आधी से ज्यादा लाइफ तो गुर्बत में गुजारी होगी, जाहिर है, और अब उसे पैसा मिल रहा है तो क्यों नहीं जाएगा? यार उसने बताया था कि पहली दफा उसको इंटरनेट मिला तो वो बिल्कुल लाइक उसकी दुनिया बदल गई थी, क्योंकि वो he didn't grow up with it. We live in Pakistan, things come late to Pakistan as opposed to the rest of the world, developing country or whatever, but even we've had internet since we've been young. ठीक है, तो तुम सोचो उससे भी मतलब मुश्किल उसके हालात है. खैर हम तो it's unfair to make that comparison, we live privileged lives, but yeah, it's quite the story. और वही बाकी भी बहुत स्टोरियां यार. चलो जोसेफ ने तो एंड में आकर चौथी इनिंग्स में, बाय द वे बेस्ट एवर फिगर्स बाय वेस्ट इंडियन इन द 4th इनिंग्स अवे फ्रॉम होम. आज तक किसी ने इतनी अच्छी फिगर्स नहीं लिए घर से बाहर उनके. ठीक है, तो बहुत नैरेटिव्स है विद इन द नैरेटिव, बट लेट्स टॉक अबाउट द बैटिंग. 64 for 5 थी वेस्ट इंडीज डे 1 पे. लग रहा था कि वही होने लगा है जो मिचेल स्टार्क हमेशा करता है पिंक बॉल के साथ हर टीम के साथ. ऑस्ट्रेलिया किसी वजह से नहीं हारी हुई कभी कोई पिंक बॉल टेस्ट या डे नाइट टेस्ट, क्योंकि मिचेल स्टार्क इज अनदर बीस्ट ऑल टुगेदर. या वो अलग ही जानवर है. ठीक है, वही बात की है मैंने उर्दू में वैसे. तो अलग ही बीस्ट है, अलग ही जानवर. देयर इज अ मूवी, मैं भूल गया हूँ कौन सी है, इंडियन है. उस पूरी मूवी में ना किसी ने वो बनाया हुआ था कि हर बात जो इंग्लिश उर्दू में होती है या हिंदी में होती है वो इंग्लिश में भी करनी होती है फिर से. तो मैंने वो हरकत कर दी है. मैंने किसी को याद हो मूवी तो बताना. बट 64 for 5, ठीक है, वही लग रहा है कि मिचेल स्टार्क ने उड़ाकर रख देना है. And from there, innings defeat aa rahi hai. Kevin Hodge, who made a few nut stops. I don't know if you saw that. Yeah, उसने वो I did saw the leave कर रहा था और 2 दफा हुआ उसके साथ ये. ठीक है, तो well left man. हाँ, अच्छा, Kevin Hodge और Joshua De Silva they put on 149 runs.
और मतलब सिल्वा यार, मैं I thought he was just a good keeper, not he's a such anybody. brilliant keeper. हाँ, बहुत अच्छा कीपर है. हमने याद है वो बात की थी बेस्ट ग्लव्समैन इन द वर्ल्ड, और we he's talked right about Rizwan, we talked about Folks. Joshua De Silva's got to be in that too. हाँ, ग्लव्समैन. हाँ. याद रखो. और यार अभी वो छोटा है, 25 साल का है, वो जल्दी आ गया था बहुत, क्योंकि वेस्ट इंडीज में डर्थ ऑफ टैलेंट होती है, तो 21-22 साल के बच्चे को, कीपर को टेस्ट क्रिकेट में फेंक दोगे तो ऑब्वियसली उसका उतना स्टार्ट नहीं होगा. बट आई थिंक व्हेन इट कम्स टू स्किल सेट बैटिंग वाइज, देयर इज अ लॉट टू लव अबाउट हिम. दोनों ने, हॉज और डिसिल्वा ने स्ट्रेट बैट से बहुत अच्छा खेला. हॉज मेड 71, डिसिल्वा मेड 79. हॉज की तो फिर थोड़ी स्क्रैपी इनिंग्स थी, इन द सेंस के कुछ मौके थे उसके अंदर जो वो कैपिटलाइज नहीं कर पाए, जिसके ऊपर ही वाज अ बिट एजी. बट यार डिसिल्वा वाज नॉट, दैट वाज अ चांसलेस नॉक 79 वाला. और उन लोगों ने वहां पे मैच बचाया है, डेप्थ्स ऑफ डिस्पेयर से निकाला है वो. दे डग वेस्ट इंडीज आउट ऑफ दैट होल व्हिच वाज बिग ऑन इट्स ओन. और फिर वहां से शादी. केविन सिंक्लेयर ऑन डेब्यू स्कोर्स अ 50, साथ अल्जारी जोसेफ मार रहे हैं. 30 ऑड मारे उसको नहीं फिकर, ही इज टेकिंग देम ऑन, वो हमेशा यही करता है. उन लोगों ने 50 और 32 बनाए हैं, सिंक्लेयर और अल्जारी ने. सो हॉज एंड डिसिल्वा मे हैव सेव्ड देम और रेस्क्यूड देम, बट Sinclair and Alzari Joseph elevated them into a position basically of strength. And that was a really important partnership over there. Sinclair of course then got his maiden wicket. ख्वाजा को जब आउट किया अपना, वो उसने क्या सेलिब्रेशन, कार्टव्हील एंड पता नहीं क्या कर रहा था. कार्टव्हील नहीं, समरसॉल्ट मार रहा था यार. पता नहीं किस तरह कर रहे हैं यार ये लोग. मैं तो कहता हूं कि वो सिर्फ अपनी विकेटें नहीं, अपनी हर माइलस्टोन को इस तरह सेलिब्रेट करे. बैटिंग कर रहा हो, 50 मारे, यही चीज करे, ठीक है. और कुछ और तो विकेटें ले टेस्ट क्रिकेट में. मैंने ये 100 दफा देखना है. उसकी एक वो तस्वीरें जो आई थी उसके बाद, मिड एयर उल्टा हुआ वो तस्वीर. व्हाट अ पिक्चर मैन. या उस पे मैंने बल्कि आई कोट ट्वीटेड इट एंड आई सेड ही इज कैविटेटिंग. तो केविन सिंक्लेयर अगेन फैंटास्टिक स्टोरी. यार तुमने उसकी स्लिप कैचिंग देखी है? प्रॉपर एथलीट. अच्छा, यहीं पे मैं, even though I don't want to bring Pakistan into this, but look at the way West Indies caught and then compare that to the way Pakistan caught. And you'll have your answer right there of why Pakistan did not manage to win a test over there. That's right. I know हमारे political analysts आकर बोल रहे हैं कि 11 politicians की टीम है, but ऐसा था नहीं. अच्छा, तुम उन्हें political analysts मानते हो? I suppose so. अच्छा. I'm not well versed. I have seen a few videos of the guy. मुझे एक टाइम पे पसंद होता था. अभी भी मुझे, I'll have to see more of his work to form an opinion. But that was a really ludicrous statement. देखो, मैं नहीं आगे पॉलिटिक्स की बात करता, तो तुम भी आगे क्रिकेट की बात ना करो. और अगर करनी है तो थोड़ी इन्फॉर्म्ड बात करो, ठीक है. अच्छा, क्रिटिसाइज तो करो, बोलो क्या छोड़े. मगर उन लोगों ने तो आकर खुद ये बातें की हैं कि वी मिस्ड अपॉर्चुनिटीज. द टीम टुक ओनरशिप ऑफ इट, राइट? इट्स नॉट लाइक दे साइड स्टेप्ड. अच्छा, अगर इसे लग रहा है कि पॉलिटिशियंस हैं टीम में 11, तो प्रूव तो नहीं है. जब आप सारा वक्त सियासत करते रहते हो ना, तो आपको लगता है कि टीम में भी 11 पॉलिटिशियन बैठे हैं. चीज में सियासत ना घुसाया करो यार. इट वाज अ रियली ill informed tweet. And I expect काफी ज्यादा by the way ill informed tweets आई हैं. हाँ, but I expect better from नाम क्या लेना है, नेम कॉलिंग मुझे पसंद नहीं है, बट जो भी एनालिस्ट है, I've seen his work in the past when he wasn't on TV and I used to appreciate his work. So I'm really surprised and गलतियां हो जाती हैं. गलती की बात नहीं है यार, बात ये नहीं है, ठीक है. मैं अभी भी कहता हूँ आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है. नहीं, आपने इम्पोज की है अपना पॉइंट ऑफ व्यू. मसला ये है. मसला आपने ये नहीं कहा कि मुझे लगता है. हाँ, आपने कहा कि ये हो रहा है. हाँ, आपको नहीं पता, हमें भी नहीं पता क्या हो रहा है टीम. मैं तो कहता हूं कि 10,000 दफा क्रिटिसाइज करो टीम को, बट टू कम टू से दैट देयर आर बंच ऑफ डिसलॉयल पॉलिटिशियंस, आई एम नॉट हैविंग एनी ऑफ दैट. एंड ऑफ द डे दिस इज आवर टीम, वी आल्सो हैव ओनरशिप ओवर आवर टीम. हम भी बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन हम इस तरह का क्रिटिसिज्म नहीं बर्दाश्त करते. स्टे इन योर लेन, तमीज में रहो, सही है. अच्छा, बैक टू द वेस्ट इंडीज. सिंक्लेयर की तो बात कर ली, अमेजिंग स्लिप कैचिंग, प्रॉपर एथलीट लग रहा था वो बंदा, सही है. और वो एथलीट ना हो तो इस तरह की कलाबाजी साथ ही मार भी नहीं सकते. तू मारना इस घोड़े के साथ. मैं घोड़े के साथ भी ना मार सकूं. क्या हो गया? मैं सीधी कल्लाबाजी से मार सकता है. तो जमीन वाली मार लेगा. हाँ शायद. हाँ चलो, हम शायद कोई वीडियो निकाले शादी की जमीन वाली कलाबाजी मारते हुए. बट अल्जारी जोसेफ, अच्छा, बैट के साथ यूटिलिटी काफी देर से दे रहा है. आई एम नॉट श्योर इफ यू फॉलोड हिज करियर, बट बॉल के साथ वी नो हाउ टैलेंटेड ही इज. उस तरह नहीं उतरा वही ना, मतलब ही इज हाईली टैलेंटेड, लेकिन उस तरह की परफॉर्मेंसेस अभी तक बिट्स एंड पीसेस में नजर आई हैं. लेकिन एक उस तरह नहीं नजर. When he's on song, किसी भी बैटर से पूछ लो, they'll struggle versus him, right? He's really really good, but he hasn't been on song too frequently. अब देखो अपनी प्राइम ईयर्स में आने लगा है. He's been playing for the West Indies for a long time. बहुत अरसा हो गया. 2016 का शायद डेब्यू मारा हुआ है. ये वो अंडर 19 टीम में था शायद जो जीती थी वेस्ट इंडीज वर्ल्ड कप. वो ऋषभ पंत वाला टूर्नामेंट, जहां तक मुझे याद पड़े. इफ आई एम रॉन्ग प्लीज करेक्ट मी. एंड अल्जारी in this test match
basically had ended up with better figures than Mitchell Stark. हाँ. Whereas on day one, we thought कि Mitchell Stark will steal all the headlines. ठीक है, 6 विकेटें ली और I think पहली innings में 4 विकेटें ली थी. yeah. You know, and consistently आपको उसने इस मैच में contributor कर दिया with bat and ball. So I'm really happy for him. I hope that his career trajectory goes, north from here. Or why we're mentioning all of these guys, Hodge, De Silva, Sinclair, Alzari, is because ठीक है, Shamar Joseph may have, delivered with that spirited performance and won West Indies the game. मगर इन सब का बहुत बड़ा हाथ था इस victory में. और मजा इसलिए आ रहा है क्योंकि वेस्ट इंडीज की इस inexperienced टीम ने, who no one expected anything of, we didn't even expect them to compete. Honestly. ठीक है, हमें तो लग रहा था कि उड़ा के रख देगी ऑस्ट्रेलिया. हाँ. उन लोगों ने आकर इस तरह मैच जीता है. And the scenes and emotions that came out afterwards, this is why we watch sport. This is why we love cricket, because it's bigger than just a sport, right? हाँ. अच्छा, एक बंदे की बात नहीं की हमने और लिखा भी नहीं हुआ हमने उसका, केमार रोच. Yeah. यार बेचारा हैज स्ट्रगल्ड विद इंजरी सो मच, लेकिन बहुत ही हाई क्वालिटी बॉलर है यार वो. ऐसे ही नहीं वो खेलता काउंटियां. सही है. क्या पाकिस्तान को भी उसी ने डाउन किया था, अगर तुम्हें याद हो. बैटिंग में वो हसन अली ने कैच ड्रॉप कर दिया था. कीमार रोच हैज बीन अ सीजन प्रोफेशनल एंड बहुत अरसे से खेल रहा है. बहुत अरसे से खेल रहा है. आई होप ही गोज ऑन टू टेक लाइक मोर विकेट्स. 300 तो करे. 250 इसने क्रॉस किया था. बड़ी बात है. पाकिस्तान ने किसी पेसर ने 200 भी नहीं ली हुई वसीम वकार के बाद. सही है. जस्ट टू पुट थिंग्स इनटू कॉन्टेक्स्ट. बात तो छोड़ ही दो. तो हमें ये वाला डॉक्टर दे दो तो शायद कुछ कर लें. हाँ, ये जिसने भी अंगूठा उसका जो भी बेरेबल बनाया, हमें तो वो डॉक्टर ही दे दो. हम किससे, क्या है, शोएब व्हाट, सुहेल सलीम. मैं नाम भूल जाता हूँ बॉय का हमेशा. अच्छा करते हो. वो रखने वाला नाम याद रखने वाला नहीं, लायक ही नहीं है नाम याद रखने के लिए. बट या ऑल ऑफ दीज गाइज यार, द सैड पार्ट इज कि you'll think कि हम हमेशा ये सुनते हैं कि a strong and healthy West Indies is great for cricket or whatever. This victory doesn't change that. It will do nothing. Like ठीक है, it will probably do something for the careers of these players or some of these players. But as बहुत बच्चे इंस्पायर होंगे. As a unit, the problem isn't West Indies not winning या लोग कहते हैं motivation. वो विक्रांत गुप्ते ने नहीं बोल दिया था कि motivation लैक करते हैं तो इनको वो कर दो, disband कर दो into separate nations. उस पे तब खाता ना ब्रैडथवेट, तो मुझे ज्यादा समझ आती. और बल्कि तुम्हें वो हिलरी क्लिंटन की ट्वीट याद है? अपनी बचपन की तस्वीर उसने ट्वीट की थी और लिखा था फ्यूचर यूएस प्रेसिडेंट. दैट इज हाउ विक्रांत ट्वीट हैज एज्ड. बल्कि मैंने कोट ट्वीट करके ये बोला था कि दिस ट्वीट हैज एज्ड लाइक शमार जोसेफ्स राइज टू स्टारडम ओनली इफ शमार नेवर लेफ्ट बैराकारा एंड ऑल द ट्रीज ओवर देयर वर सेट ऑन फायर. दैट वाज बेसिकली इट. थोड़ा सा ज्यादा डार्क हो गए थे तो जाहिर है उनकी रोजी रोटी हुई थी. तो खैर, गुप्ते पे और क्या टाइम स्पेंड करना है. It was a ridiculous statement to begin with. But this won't do anything for them. If you want to really help West Indies fix the financial element of the game, pay parity ले आओ टेस्ट क्रिकेट में, maybe league structure ले आओ, equal games देना शुरू करो सबको. These are the things you actually need to work on. और ये Caribbean Cricket Podcast वाले लोगों ने highlight भी किया कि they're exhausted with that whole lovey-dovey statement of how West Indies strong हो तो हमें मजा आएगा. करो ना फिर कुछ West Indies को strong करने के लिए. बात तो सही है. West Indies एक अलग ही फ्लेवर लेके आता है. यार, I think who doesn't love them? हर एक की सेकंड फेवरेट टीम वेस्ट इंडीज होती है. मेरी वैसे न्यूजीलैंड और श्रीलंका बहुत फेवरेट टीम्स थी ग्रोइंग अप, बट दैट्स आल्सो बिकॉज आई हैवंट वॉच्ड फायर इन बेबीलोन वाली वेस्ट इंडीज जो मिड 70s से मिड 90s तक इनका राज था क्रिकेट पे. ठीक है, वो वाला एरा तो हमने मिस किया हुआ. हाँ, विव शिव को नहीं देखा हुआ ना. विव होल्डिंग अगर हमने देखे भी हैं लोग, लारे लूरे देखे हैं, लारा देखा है, चंद्रपॉल देखा है, सारवान देखा है, कर्टली एम्ब्रोस देखा है, कोर्टनी वॉल्श देखा है. उसके अलावा और कौन? क्रिस गेल देखा है. टेस्ट क्रिकेट में भी गेल का शानदार रिकॉर्ड है. सो यस, श्योर, वी ऑल वांट दैट, बट आर वी एक्चुअली गोइंग टू डू समथिंग अबाउट इट? वो आकर जेसन होल्डर का इंटरव्यू देखा था विजडन पे जो दिया उसने यही बात की है यार कि यार अगले ने कितने साल दिए वेस्ट इंडीज को, कप्तानी भी की है, पूरा खून पसीना एक किया उसने टेस्ट क्रिकेट में. अब अगर जाकर 32 साल की उम्र में वो थोड़े पैसे कमाना चाहता है तो इसमें उसकी गलती नहीं है ना. ये तो लोगों को समझ नहीं आता. और अगर तो ये चाहते हैं कि शमार जोसेफ भी कोई 50-60 टेस्ट खेले तो फिर इस तरह का कुछ सिस्टम बनाओ कि वो खेल भी सके, वरना उसने तो ऑब्वियसली फ्रैंचाइज गिग्स के लिए जाना है. एंड वी वोंट ब्लेम हिम. या सो वी आर नॉट गोइंग टू पेंट दिस रोजी स्टोरी दैट दिस इज द डॉन ऑफ अ न्यू एरा फॉर वेस्ट इंडीज क्रिकेट. इट्स नॉट. नथिंग विल चेंज. दिस इज प्रॉब्ली अ वन ऑफ, अनफॉर्चुनेटली. मे बी आई एम रॉन्ग, मे बी इट इज द डॉन ऑफ अ न्यू एरा, बट होपफुली जो कन्वेंशनल विजडम है वो यही सजेस्ट करती है वो कि दिस इज जस्ट ठीक है, इट्स अ ग्रेट फेरी टेल स्टोरी, बट अनफॉर्चुनेटली वो वही रहकर बन जाएगी. और मुझे बड़ा दुख होता है इस चीज का, क्योंकि यू लूज द फ्लेवर ऑफ टेस्ट क्रिकेट. देन क्यों मजा आया हमें इतना? कंपेटिटिव टेस्ट हुए और ऑनेस्टली मजा इसलिए भी ज्यादा है ना, ये अंडरडॉग ने हराया उसको.
बड़ी टीम को। अंडरडॉग स्टोरी सबको पसंद आती है यार। सादी ब्रायन लारा was reduced to tears. Carl Hooper was overcome with emotion to the point that he उससे हो ही नहीं रहा था। और यार मैं समझ सकता हूँ, if I am in the com box and Pakistan win a test match in Australia जो 95 सिडनी से नहीं जीते हुए, शायद मेरे साथ भी यही हो जाए। 97 में इन दोनों नहीं मुझे लगता सेंचुरी मारी थी। इन लोगों थे ना उस टीम में, लास्ट टाइम वो जीते थे, they were part of the team, सेंचुरी मारी थी अच्छा उसी मैच में जो लास्ट इन्होंने हराया था। So they know exactly what it takes to win over here। और जो वो तो चलो फिर एक पाई की टीम थी, एक्सपीरियंस प्लेयर्स थे, ये बच्चे तो यार बच्चे थे, यू नो। और इसलिए वो जो रोए हैं, मतलब यू कैन फील दैट इमोशन। वो बात कर रहा था कि मोटिवेशन नहीं मिलती गुप्ता, क्योंकि वेस्ट इंडीज इज नॉट अ कंट्री, हर मुल्क के लिए खेलेंगे तो मिलेगी। ये देखो उनके आंसू देखो, और आप कह सकते हो कि मोटिवेशन नहीं है ना प्यार, है ना लगाओ। एंड whoever hasn't watched Fire in Babylon, I know I made that reference earlier, YouTube पे जाकर देखो। साथ जैरेड किम्बर और forget the other guy's name, सैम कॉलिंस में भी, I don't know, उनकी भी डॉक्यूमेंट्री देखो, डेथ ऑफ अ जेंटलमैन। These are all very relative content to watch. These are all very relative content. Documentaries to watch basically if you are concerned about test cricket, because ठीक है फेरी टेल तो आपको मिल गई है, मगर आगे कुछ होना थोड़ी है इससे। और उनके आंसू जो हैं, मैं तो रिलेट कर सकता हूँ, मुझे खुद आ रहे थे। हाँ यार क्यों नहीं ओवर कम हो गया आप इमोशन यार। और देखो ना गिलक्रिस्ट ने किस तरह झप्पी मारी है लारा को यार, ये कितनी खूबसूरत बात थी। ये चीज सब कॉन्टेंट में नहीं देखने को मिलती। गिलक्रिस्ट ने झप्पी मारी लारा को, हालांकि उसकी टीम हारी थी। हाँ उसका मुल्क हारा था, टीम पता नहीं अब उसकी क्या। उसके बाद फिर कमिंस ने जिस तरह अप्रिशिएट यार जबरदस्त, उसने शर्ट दी उसे, उसने पोस्ट लगाए, उसने भी बोला कि द फैन पार्ट ऑफ मी इज एक्चुअली हैप्पी। तो यार पैट कमिंस को तुम एक साइड पे रख दो, ही इज द वोक प्रिंस दैट वाज प्रॉमिस्ड। अच्छी अच्छी बातें करता है, ही डजंट पुट अ फुट रॉन्ग, 100% रिकॉर्ड है उसका ऑफ बीइंग ऑन द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री। ऑस्ट्रेलिया डे पे भी बोला था वो, उसने बोला कि पिक अ बेटर डे, बिकॉज उस दिन पे जो अभी सेलिब्रेट हो रहा है ऑस्ट्रेलिया डे। ये भी एक्सप्लेन कर दो लोगों को कि ऑस्ट्रेलिया डे क्या है और क्यों इतना सिग्निफिकेंट है। अच्छा, सबसे पहली बात है कि ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया डे को इतने मनाते नहीं आ रहे, कोई इतनी कल्चरल सिग्निफिकेंस नहीं है। रिसेंटली जो हुआ है क्रिकेट के साथ उसका रिलेशन इसलिए क्योंकि टेस्ट मैच होता है ऑस्ट्रेलिया डे वाला भी एक, जो इस दफा गैबा में था, वरना आई थिंक एडलेड में होता है। बट पॉइंट इज कि 26 January is the day when the colonizers or their fleets landed in Australia. अब स्कॉटी बोलैंड अगर आपका टीममेट हो जिसकी इंडिजिनस हेरिटेज है, ठीक है, या लिनिएज है, Pat Cummins stands up for all of these guys. He stood up for Khwaja countless occasions. वो उसने शैंपेन भी पॉप नहीं की थी, याद है तुम्हें? Forget about the recent stuff where he backed Khwaja about Gaza and everything. पहले भी चले जाओ तो I am not surprised. I am so happy that cricket, forget Australia, I am happy that cricket has this ambassador. और Cummins ना, he's not imposing it, he's not shoving it down his throat, बल्कि if you look at him talk with the nonchalance से बात करता है, इतना वो candidly बात करता है कि लगता भी नहीं है कि इसको फिक्र होगी, मगर उसको होती, genuine बंदा है वो, ठीक है। He is someone who comes across as a caring individual जिसको सबके sentiments का ख्याल है, and I'm so happy that Steve Smith backed him up on the Australia thing, day thing as well, because they just basically said pick a better day. मैं तो कहता हूँ कमिंस से ही रखवा लो वो डे। Let's go from the day where the colonizers landed in Australia to the day that Pat Cummins picked. ठीक है, जब वो इस दुनिया में आया था उसकी बर्थडे वाले दिन रख दो। या चलो किम्बर ने कहा था, जैरेड किम्बर ने, कि न्यू ईयर्स टेस्ट होता है ऑस्ट्रेलिया का, उसका पहला दिन रख लो, हमेशा 3rd January होता है। If it is a cricket thing after all, then make it a cricket thing proper. हाँ सही बात है। खैर, we've digressed. हाँ बहुत ज्यादा इधर निकल गए। कमिंस की ही बात कर रहे थे तो तुम कमिंस की ही मैं बात, तुमने तारीफ की थी ना, मैंने डबल डाउन कर दिया, बिल्कुल कितना शानदार ह्यूमन बीइंग है। लेकिन एक जगह मैं थोड़ा सा उसे क्रिटिसाइज भी करूंगा, क्रिटिसाइज तो नहीं करूंगा लेकिन उसके डिसीजन को क्वेश्चन करूंगा जरूर कि उसने डिक्लेयर क्यों किया। अच्छा सवाल है तुम्हारा। अच्छा, कॉन्टेक्स्ट देने के लिए लोगों को बताते हैं कि इट वाज ऑलमोस्ट द एंड ऑफ डे 2, या ऑलमोस्ट द एंड ऑफ डे 2, ठीक है। इसके अंदर सिचुएशन ये थी कि ऑस्ट्रेलिया वाज स्टिल बिहाइंड, अभी लीड नहीं उतारी थी, और कमिंस 64 पे खड़ा था, करियर बेस्ट, फर्स्ट 15 टेस्ट क्रिकेट सिंस 2018 और समथिंग। वैसे ही इज मेड अ हैबिट ऑफ बैटिंग वेल रिसेंटली, तो वो खड़ा था और कमिंस छक्के चौके भी मार सकता है। तो उस पॉइंट पे काउंटर आर्ग्यूमेंट जो साथ की प्रॉब्लम ये है कि यार तू स्लॉग कर लेता, अगर डिक्लेयर ही करना था, क्या पता उसी पे आउट हो जाते, क्या पता आप 20-30 रन और ऐड करके तो आप स्लॉग ही कर लेते, मगर उनको मिले क्या 5 ओवर आगे दिन में। उसकी जो टैक्टिकल चॉइस थी ना वहां पे, डिसीजन मेकिंग थी कि पे आके अंडर लाइट्स वी ऑल नो द पिंक बॉल डज क्रेजी थिंग्स, एंड मिचेल स्टार्क है आपके पास। हाँ, और आपके पास मिचेल स्टार्क है, तो उसने ये सोचा होगा लाइटनिंग वोंट स्ट्राइक ट्वाइस हियर, इस दफा वेस्ट इंडीज को जल्दी फारिग कर देंगे और मैच आउट कर लेते हैं 5 ओवरों में, मैच जीत जाएंगे। और अल्टीमेटली यू नो आई डोंट थिंक दैट्स व्हाई
ऑस्ट्रेलिया लॉस्ट द गेम, दे लॉस्ट द गेम बिकॉज दे डिडंट बैट वेल। ठीक है, सीधी बात है। देन अगेन 8 रन से हारे हैं यार हाइंडसाइट में बात करना आसान है, उस टाइम पे मुझे डिसीजन ठीक लग रहा था, एंड आई डोंट थिंक पैट कमिंस इज लूजिंग एनी स्लीप ओवर इट। हां ही वोंट ऑब्वियसली, मगर तुम्हारी बात में वजन है, मैं ये नहीं कह रहा कि वजन नहीं है, मार देता 2-3 छक्के, ट्राई कर लेता। थोड़ा सा रिस्क ज्यादा बढ़ गया ना। अच्छा, तो एक चीज, रिस्क नलिफाई करने के लिए वो बैटिंग कर सकते। एक चीज तुम और ये याद रखो कि मुझे 5 ओवर हुए ना, फिर 1 विकेट तो निकाली, 2 निकलनी चाहिए थी, कैच ड्रॉप हुआ है। स्टीव स्मिथ हैज कॉट सम स्क्रीमर्स इन दिस गेम बट आल्सो ड्रॉप्ड अ फ्यू। ठीक है, तो वो कैच पकड़ लेते तो क्या पता रिजल्ट फर्क होता। ठीक है, उस तरह की बड़ी चीजें हैं यार। एलेक्स कैरी ने जो 65 और 49 मारा ब्रिस्क फ्री फ्लोइंग बैट के साथ वेरी अर्ली ऑन इन हिज इनिंग्स, उसकी वो आई थिंक शमार जोसेफ ही था शायद, he hit the bail, the bail कह रहा हूँ, the bail swerved वहीं पे, लेकिन गिरी नहीं। तो किस्मत की बात होती है, वहां पे कैच ड्रॉप हो गया। I'm not saying Australia lost because they dropped those catches or that Cummins declared. ये हाइंडसाइट में बातें करने के लिए आसान होती हैं, but ultimately they just didn't bat well enough and you expect Australia to bat better. अच्छा, ऑस्ट्रेलिया हारी तो है टेस्ट मैच, लेकिन फिर भी थोड़े से पॉजिटिव्स निकले। हाँ, as is always the case with test cricket. यार स्मिथ ओपनर कैरीड द बैट, मतलब अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया आ गई, लेकिन ही कैरीड द बैट। बड़ा उनका एक वार्नर गया है तो बड़ा गैप आ गया था कि कौन खेलेगा। स्मिथ ने कहा मैं खेलूंगा ओपनर। पहली इनिंग्स में फेल हुआ, लेकिन सेकंड इनिंग्स में ही स्टक विद इट, पूरा कैरी किया, अच्छी खासे रन्स बनाए, और एक टाइम पे लग यही रहा था जब तक स्मिथ है तो चेज डाउन हो ही जाएगा। दूसरे एंड से गिरने लगे। अच्छा, तुमने वो शॉट देखा था? 9 आउट हो गए थे, पता नहीं कोई स्कूपे शूपे मारने शुरू हो गया था बॉय, जो छक्का मारा था उसने स्कूप पे, ओह माय गॉड यार, इट्स अ मैसिव पॉजिटिव। देखो, पॉजिटिव्स वैसे तो देखा जाए तो बहुत है। ठीक है, मिचेल स्टार्क डिडंट इवेंचुअली हैव अ गुड गेम। शुरू में पहली इनिंग्स में 4 विकेटें ली, बाद में ज्यादा उस तरह नहीं कर पाया, पिटा भी थोड़ा सा, बट अल्टीमेटली ये भी तो देखो कि वो 350 ज्यादा विकेटें ले गया। लेफ्ट हैंडेड बॉलर्स के अंदर ही इज ऑन नंबर 3 नाउ आई बिलीव। वास के बहुत करीब है, उसको टॉप जाएगा आराम से। वैज को टॉपने के लिए he'll probably need another 2-3 seasons. उम्र भी हो गई, so I'm really keen to see whether or not he can do that. But still, 350 plus wickets in Test cricket is always an admirable feat. वो भी fast bowler के लिए, और left arm pace bowlers के अंदर he will go down as one of the best in history. इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, मतलब अगर उसका नाम हम वैज और वास के साथ ले रहे हैं तो वही एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, एंड उसके बाद एलेक्स कैरी की मैंने बात की, बड़ा जबरदस्त काउंटर अटैकिंग नॉक था वो, उसके ऊपर बहुत तनकीद हो रही थी कि इसकी जगह होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान के खिलाफ थोड़ा फॉर्म में आ गया था, बट आई थिंक जितनी खूबसूरत ये इनिंग्स थी 65 की ऑफ 49, सो इट टेक्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मिनरल्स और कोहोनेस। अच्छा, वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी, पॉन्टिंग ने ही शायद की थी। पॉन्टिंग का आजकल बड़ा चलता है ना, वो कोई साइकिक टाइप हुआ है उसने ही, हाँ, आई एम सर्टेन उसने बात की थी कि थोड़ा सा ज्यादा मार रहे हैं एलेक्स कैरी, तो पीछे बंदा ले लो, नेक्स्ट बॉल आउट। लवली। रिकी पॉन्टिंग, आई एम नॉट अ मैसिव फैन ऑफ द पर्सनालिटी, बट ही हैज अ ब्रिलियंट माइंड। इसीलिए तो इतना सक्सेसफुल कैप्टन था भाई। कोई और लोग यही कहते हैं कि यार उसकी टीम देख लो, ये वो, मैं भी ये पहले कहता था, until then I realized that नहीं भाई, पॉन्टिंग की जो वो अथॉरिटी और डिवोशन टू द गेम है वो बहुत सुपीरियर है। एनीवे, पॉन्टिंग पे चले गए अब। तो पॉजिटिव्स की बात हो रही थी, वी स्पोक अबाउट स्टार्क, वी स्पोक अबाउट कैरी। उस्मान ख्वाजा, टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर, पुट सम रिस्पेक्ट ऑन माय मैन हुज हिज नेम। ठीक है, वेरी वेल डिजर्व्ड अवार्ड। वो इतनी अजीब सी बात है ना, वो सारे बातें करते रहते हैं कमिंस और अपने ख्वाजे को के टॉक लेस, फोकस ऑन क्रिकेट, और जाकर वो ये अवार्ड जीत रहे हैं, मैचेस जीत रहे हैं, अगला वर्ल्ड कप जीत रहे हैं, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीत रहे हैं, अगले ने एज कैप्टन वर्ल्ड कप जीत लिया, एशेज रिटेन कर ली, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीत ली। पाकिस्तान को खैर व्हाइट वॉश तो कोई भी कर लेता मेरे आई सपोज, मेरे ख्याल से हम तो वहां होते रहते हैं, और फिर गारफील्ड सोबर्स की ट्रॉफी भी मार ली। तो यार वो तो कर रहा है, ही इज फोकसिंग ऑन हिज क्रिकेट, तो बोलने दो ना उसको। खैर, ख्वाजा की इनिंग्स ऑफ 75 इट वाज वर्थ अ लॉट ऑफ प्रेज, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया क्रम्बल कर रही थी दूसरे एंड से, तो इट एड्स ऑल द मोर वेट टू इट। बट देयर वाज नो बिगर पॉजिटिव देन स्टीव स्मिथ का 91 कैरिड हिज बैट। ठीक है, कहाँ लोग कह रहे थे कि ये ओपनर नहीं चलेगा, और मतलब शुरू में फेलियर्स भी आए हैं, बल्कि दैट कीमा रोच डिसमिसल वाज something that might make you question that. But I did this whole podcast with Jared Kimber on where we made a case for Steve Smith as opener. There is a lot of data that suggests that he will be able to cut it. ठीक है, वैसे ये भी तो सोचो ना कि पहले 3 पे खेलता था, वो प्रैक्टिकली ओपनर ही होता है फर्स्ट ड्रॉप। ठीक है, वो अलग बात है कि इट्स अ वेरी बोल्ड मूव कि इस उम्र में आकर, मतलब अगले साल 35 का हो जाएगा, इसी साल 35 का हो जाएगा इन द समर, 24 नहीं,
2024 में हाँ 2024 मैंने कहा, तुम कह रहे हो कि 24 का हो जाएगा। 35 का हो जाएगा ना 24 मतलब में। ही इज इन द ट्वाइलाइट ऑफ हिज करियर, तो उस स्टेज पे आकर ओपनर आना, दैट आल्सो टेक्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ बॉल्स, बट ही प्रूव्ड टू द वर्ल्ड दैट ही इज कट आउट फॉर दिस रोल। कर सकता है वो, इफ ही इज कैरिंग हिज बैट व्हेन द रेस्ट ऑफ द टीम इज फेलिंग। अगर कोई उस स्कूप पे छक्का मार देना, नॉट डाउन हुए हो, तो यार कर सकते हैं सादी, कुछ भी। व्हेन यू लुक एट वो स्टीव पे स्मिथ player है। बैट, अगर तुम्हें मैं कुछ भी ना बताऊं इस बंदे के बारे में, तुम्हें इसकी बैटिंग दिखाता हूं, क्या तुम कह सकते हो उसका ये रिकॉर्ड होगा? नहीं, मैं तो कहूँ क्या नहीं ना, फजूल बैटर तुम है। बोलोगे किस तरह है, इस तरह ये इतना ये कौन है, ये क्यों है, इतना ये तो- सक्सेसफुल कैसे ये है? तो टेल एंडर है। तो पूरी जिंदगी उसको लोग डाउट ही करते आ रहे हैं ना। डेब्यू सीरीज के बाद पॉन्टिंग से लोगों ने पूछा था, डू यू सी हिम एज अ टॉप 6 बैटर? ही सेड नो, राइट? रिकी पॉन्टिंग जिसकी अभी हम तारीफ कर रहे थे, उसको उसने प्रूव किया गलत किया। बार बार दुनिया को गलत प्रूव करता आ रहा है। डाउट हिम एट योर ओन पेरिल। स्टीव स्मिथ का कोई पता नहीं, वो बेस्ट ओपनर भी बन सकता है दुनिया का, सही सही है। हो। और उसने यार वही बात है, जिस तरह उसने खेला है, वो 91 नॉट आउट, इट वुड हैव बीन सेलिब्रेटेड अ होल लॉट मोर इफ ऑस्ट्रेलिया वन द गेम। इट वुड हैव गॉन एज वन ऑफ द ऑल टाइम ग्रेट नॉक्स इन अ चेस। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये भी याद रखने वाली कि स्टीव स्मिथ चौथी इनिंग्स का तो प्लेयर ही नहीं है, वहां थोड़ी चलता होता ज्यादा। इसमें आई फील इंपॉर्टेंट चीज ये कि फॉरगेट द ओपनर बिट, ही स्कोर्ड इन द फोर्थ इनिंग्स। फोर्थ इनिंग्स नॉक्स आर ऑलवेज वेटेड हायर। यूनुस खान को क्यों प्लेयर मारते हैं? इसीलिए 500 है उसके फोर्थ इनिंग्स में, इतने किसी के भी नहीं है दुनिया में, इसलिए प्लेयर मानते हैं यार। सो या आई मीन बिग पॉजिटिव। और ही इज एवरेजिंग व्हाट 60 एज ओपनर, क्योंकि पहले टेस्ट में भी नॉट आउट गया दूसरी इनिंग्स में, इसमें भी नॉट आउट गया दूसरी इनिंग्स में, आउट तो 2 दफा हुआ। तो 60 की average है भाई। जो स्वीपिंग स्टेटमेंट्स आ रही है ना, जरा थोड़ा सोच के, यू डोंट वांट टू डाउट स्टीव स्मिथ। अच्छा, पॉजिटिव्स की तो बात कर ली, एक बड़ा नेगेटिव था, हाँ ट्रेविस हेड गोइंग आउट फॉर अ किंग पेयर। Yeah, I mean, ultimately यही बात है कि the guy who has bailed Australia out on countless occasions, जो उनका वो cult hero बन गया, और someone who's now reliable with the bat, और वो counter attack reliable देता है, ठीक है? Travis Head की बहुत amazing success story है, पिछले 1 साल कोई देख लो तो। Crazy. But if he's bagging a king pair, then Australia are, going to struggle. मिच मार्श भी तो नहीं चला, वो 2 प्लेयर है ना जो एक चीज कर देते हैं मिच उनको। मार्श को तो हमने कैच ड्रॉप कर करके चला दिया था। हाँ। ऑनेस्टली जितने उसके कैच ड्रॉप हुए, शायद उसका इतना अच्छा रिकॉर्ड ना होता फिर। ना होता। हाँ। But if Travis Head is bagging a king pair, then I suppose we can dock a certain percentage off Australia की winning percentage, odds to win में। अगर उसका ही है। यार ऐसे किंग पेयर काफी बड़ी चीज होती है, काफी मतलब आपने 2 बॉलें खेली मैच में, दोनों दफा। और दिस वाज हिज 3rd golden duck in the summer, Australian summer, first Australian player to get there, so what a travesty. अच्छा यार, ऑस्ट्रेलिया, Jokes aside though, love Travis Head. love him. Yeah. बहुत ज्यादा ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज की बात हाँ नहीं कर यार। रहे हैं। अब पता नहीं हमारे जो देख रहे हैं आगे देख लो, क्योंकि अब हम इंडिया वर्सेस इंग्लैंड पे आ रहे हैं। Yeah, finally. यार व्हाट अ टेस्ट मैच फिर से। यार कोलकाता 2001 की बात करते हैं ना, इंडिया कितना पीछे था, फॉलो ऑन पड़ गया, वहां से जीते भाई, वो फिर घर पे थे, ठीक है? आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम देम, दैट इज वन ऑफ द ऑल टाइम ग्रेट विक्ट्रीज, बट सो इज दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कमबैक्स वी हैव एवर सीन इन क्रिकेट। यार 190 रन अगर आप पीछे हो इंडिया के खिलाफ, इंडिया में तीसरी इनिंग्स शुरू होने वाली है, नो वंस बेटिंग मनी ऑन द ऑपोजिशन टीम। मैं तो कह दिया था हार गए। हाँ मतलब मैंने एक ट्वीट में लिखा हुआ था कि यू नेवर से नेवर, और कुछ लोगों ने मुझे बोला हुआ था कि नहीं खत्म है, फिर बाद में उन्हीं लोगों ने बोला कि हमने डेफ मैंगो से ये बात की थी और अब हम ही मतलब खैर इट्स ओके, स्पोर्ट खूबसूरत इसलिए, दैट्स व्हाई स्पोर्ट इज ग्रेट। बहुत कम लोगों ने इमेजिन किया होगा कि नहीं, 190 के डेफिसिट नो वन कुड कॉल दिस हाँ, आफ्टर डे 2, नो वन कुड कॉल दिस। बल्कि यार मैं स्पेस में था आतिफ नवाज के साथ ऑफ द बीबीसी, स्पेस में गए हुए थे। एक ही स्पेस में जाता हूँ मैं, वो जहांगीर बाबर की स्पेस होती है। मैं समझा तुम ऊपर वाली नहीं वो वाली स्पेस में मैं नहीं गया भाई, इतना मेरे अंदर वो नहीं है, हिम्मत नहीं है कि मैं मोंगी मारने का दिल कर रहा। दुनिया छोड़ दूं। बट या मैंने बेसिकली बोला, आतिफ भाई ने बोला कि टॉम हार्टली इज नॉट कट आउट फॉर टेस्ट क्रिकेट, और मैंने बोला कि मुझे लगता है ऑली पोप का करियर खत्म होने वाला है, क्योंकि यार लेट्स बी ऑनेस्ट सादी, नहीं लग रहा था ब्रो। ही हैज बीन अबिस्मल वर्सेस स्पिन, खराब रिकॉर्ड है इंडिया में उसका, इंग्लैंड में स्पिन के खिलाफ खराब रिकॉर्ड है, उसकी 16 की एवरेज थी। तो तुम खुद अंदाजा लगा लो कि मैंने क्यों ये स्टेटमेंट दी हुई कि बस ऑली पोप खत्म है स्पिन के खिलाफ, मगर ऑली पोप इज आल्सो द रीजन इंग्लैंड वन दिस गेम। विल टॉक अबाउट टॉम हार्टली एज वेल, बट ऑली पोप बेसिकली चेंज्ड हिज अप्रोच एंड मेथड कंप्लीटली। He swept, he reverse swept, he scooped, he dill scooped, he did everything. वो पता नहीं एक और ही क्या चिमटे वाला स्कूप पता नहीं, वो पोप स्कूप है वो। वो पता अच्छा नहीं यार उसने 23 रिवर्स स्वीपें मारी हैं,
सही है, सारी अच्छी भी नहीं थी, काफी बकवास रिवर्स स्वीप थी। उसने बस एक चीज समझ ली थी कि मैंने यही ट्राई करना है। इंडिया प्रॉब्ली वाजंट प्रिपेयर्ड फॉर इट। इंडिया के वैसे तो प्लान्स ठीक थे, रूट को नहीं चलने दिया उन लोगों ने। तो पोप मेरे ख्याल से आउट ऑफ सिलेबस आ गया बिकॉज दे डिडंट नो हाउ टू काउंटर हिम कि ये इस तरह बैटिंग करने लग गया, अब क्या करें, ठीक है। और फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव और द रिवर्स स्वीपर्स। इंग्लैंड का रन रेट जो है ना, देखकर कुछ लोग बोलेंगे कि ये तो बैस बॉल नहीं थी, मगर इंग्लैंड ने 54% ऑफ बॉल्स इन दिस गेम को अटैक किया, ठीक है। दैट इज बैस बॉल, नो वन हैज डन दैट। एक क्रिक विज ने अभी ये ट्वीट निकाला हुआ है, जाकर वो ट्वीट देखें। अनॉमली है, इंग्लैंड एक कोने में पड़ा हुआ है, ठीक है। इतनी परसेंटेज ऑफ अटैकिंग शॉट्स। उसने बोला भी ऑली पोप ने कि यार रिवर्स स्वीप इन दीज कंडीशंस इज एज गुड एज फॉरवर्ड डिफेंस, बट व्हाट अ नॉक सादी। व्हेन वी थिंक ऑफ सेना बैटर्स प्लेइंग ग्रेट नॉक्स इन इंडिया, ठीक है, इन टेस्ट क्रिकेट, थिंक ऑफ दैट स्टीव स्मिथ टन इन पुणे, डस्ट बोल, माइनफील्ड, पता नहीं कैसे कर गया था वो मैच भी। वो स्टीव ओकीफ वाला मैच है, स्टीव ओकीफ, हाँ, इस स्टीव ओकीफ, ठीक है। और फिर आप केपी का 186 याद करते हो, मुंबई में 2012 ग्रेट नॉक, ठीक है। आई डोंट नो वेयर पोप्स नॉक रैंक्स, बट इट हैज टू बी वे अप देयर, probably one of the best, हैज टू बी 196 यार। मतलब अगला तकरीबन 200 मार गया, ये देखो ना, और किसी ने 100 नहीं मारे मैच में। अगला जो डेफिसिट था उससे 6 रन ज्यादा मार गया, या बाकी उसने कहा कि मैं आपको 6 प्लस कर देता हूं, बाकी टीम देख ले, यू नो। और यार उसके कैच भी ड्रॉप हुए, 110 पे था, लीड सिर्फ 67 की थी, where अक्षर ड्रॉप्ड अ कैच ही रियली शुड हैव टेकन। आई एम नॉट सेइंग स्केपगोट हिम, बार-बार लोग कहते हैं कि ओ तुम लोग कहते हो स्केपगोट ना करो, फिर तुम इसके बारे में बात करते हो। देखो, इफ्स एंड बट्स एंड हाइपोथेटिकल्स, दैट्स आवर जॉब, ठीक है। वी हैव टू पॉइंट दीज थिंग्स आउट, एंड हैड ही हंग ऑन टू दैट कैच, हैड ही मेड इट स्टिक, इंडिया प्रॉब्ली वुड हैव वन, राइट। पोप वहां आउट हो जाता, उसने आगे 86 और रन मार दिए, सही है। तो बहुत ज्यादा आपको लॉस हो गया वहां पे, ठीक है। बाद में भी केएल राहुल ने ड्रॉप किया, मगर तब तक तो काम हो गया था प्रीटी मच। खैर एंड में जीते तो 28 रन से, 28 रन से, ठीक है। तो पोप मैं कहता हूं कि अपना लेजेंड काइंड ऑफ सीमेंट कर गया है। लोग ये इनिंग्स नहीं भूलते, ये याद रखेंगे, और याद रखनी चाहिए। इट वाज दैट रिमार्केबल, यू जस्ट डोंट एक्सपेक्ट इट फ्रॉम ऑली पोप, ठीक है। और अब मुझे मजा ये देखने का है कि एक प्लेयर जो इतना स्ट्रगल करता रहा स्पिन के खिलाफ, उसने आकर अपनी अप्रोच बदली है, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ बेसबॉल। इन ट्रू बेसबॉल स्पिरिट ही इज डन दैट। यार बेसबॉल से मुझे एक शिकायत पता है क्या होती है, डॉगमैटिक हो जाते हैं। फारिग दिन होगा, बोलेंगे इंटरव्यू में आकर हम बड़े खुश हैं, बड़ा अच्छा खेला। ये एक चीज कई दफा कर चुके हैं, ये कि वो ओनरशिप ही नहीं लेते गलतियों की। मगर मेरे ख्याल से जब वो इस तरह एक पूरा वो लेकर चल रहे हैं नैरेटिव कि हमने यही करना है, वी आर रेडी टू डाई ऑन दैट हिल, उसके रिजल्ट्स भी आपके सामने। क्या 4 टेस्ट हारे हैं आज तक? 2 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, 1 साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका वाला कौन सा था यार? एक हारे हैं साउथ अफ्रीका से, मुझे अच्छी तरह याद है। अच्छा, मुझे नहीं, अर्ली डेज में हारे हैं आई थिंक, और एक न्यूजीलैंड के खिलाफ वो 1 रन से हार गए, यही हारे ना बस, बाकी तो सब जीते। दे शुड हैव वन द एशेस। बारिश थी, नहीं, बारिश मरवा गई ना एंड ऑफ द डे, वरना जीत जाना था हम लोगों ने एशेस। तो आई मीन इट्स वन ऑफ दोज थिंग्स इन क्रिकेट वेयर आई love these funky fields. I love these attacking shots, out of the box cricket. सही बात है, out of the box cricket. That's the fun of baseball. Have whatever opinion you want to have about it. चल रही है, मजा आ रहा है, देख, मजा आ रहा है। You are left entertained. देखो, हार भी जाए ना, वो उनका मसला है, मुझे तो देखने का तो मजा आ रहा है ना। यार करता क्या ये जो इनकी अप्रोच है ना, we've spoken about the downside of it, but Atif Nawaz from the BBC once again, shout out to you Atif bhai, उन्होंने मुझे बोला था कि यार इसका अपसाइड देखो, players are liberated, they're enjoying, everyone has a clear head, clear mind, those are pretty solid pros, ठीक है। So it's funny how जैस बॉल हो रहा था शुरू में, नैरेटिव ये चल रहा था, उसकी भी बात करनी है। हाँ, करेंगे, क्या उसने पहली इनिंग्स खेली, हाँ, करेंगे उसकी बात, मगर नैरेटिव वाज जैस बॉल। वहां से आकर आपने यार यू पुल्ड ऑफ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कमबैक्स ऑफ ऑल टाइम। विक्रांत गुप्ता बेचारा खड़ा रह गया, देखता ही रह गया। वो कहता है ना अपने शो में, मैं हमेशा देखता हूँ विक्रांत का शो जब इंडिया हारती है, बिकॉज आई जस्ट एंजॉय दैट एनर्जी वहां पे जो बनती है ना, मर रहे होते हैं जो वो। तो वो कहता है कि हम तो कह रहे थे कि कौन माइक हलाल आकर इंडिया को चैलेंज करेगा, और ये तो हरा गए हैं। ये माइक हलाल बोलना जरूरी है, औखी बातें जरूरी करनी है, तमीज से कर लिया करो ना ये चीजें, तो इतनी बुरी भी नहीं लगेंगी बाद में। खैर ऑली पोप की तो कर ली बात, सलूट भी ठोक दी उसे। टॉम हार्टली, अच्छा सादी जितनी गंदी उसकी हो रही थी ना, ओए होए फर्स्ट इनिंग में, ऐसी तो नहीं आतिफ भाई ने भी स्पेस में कह दिया था कि ही इज नॉट कट आउट फॉर दिस लेवल। अच्छा, हम शमार जोसेफ की बात कर रहे थे ना, ड्रीम स्टार्ट, पहली बॉल पे स्टीव स्मिथ की विकेट ली इंटरनेशनल क्रिकेट में। टॉम हार्टली ने अपनी पहली बॉल जो है ना इंटरनेशनल क्रिकेट में, उस पे छक्का खा लिया था यशस्वी जायसवाल से। जायसवाल वाज हैविंग वन, ठीक है, वो प्रॉपर मार रहा था उसने, बिल्कुल मतलब
इंडिया वैसे आई वांट हिम टू कंटिन्यू टू डू दिस। मैं बार बार ये बात करता हूँ कि टेस्ट क्रिकेट में डिफरेंट रोल्स होने चाहिए बैटर्स के। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे आकर मारो, मगर जायसवाल को इस तरह खेलने दो। वो क्या प्लेयर है, सही बात। मतलब बहुत खूबसूरत, एस्थेटिकली ब्रिलियंट, वेरी वेरी प्लीजिंग, वेरी स्किल्ड, एंड दैट 80 ऑफ 76 वाज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। बट टॉम हार्टली शुरू यहाँ से करियर हुआ, ठीक है, लैंकास्ट्रियन है, तो एथरटन ने कैप थी उसे। बाय द वे, दोज ऑफ यू हु डोंट नो, एथरटन वाज अ लैंकास्ट्रियन, वसीम अकरम प्लेड हिज क्रिकेट देयर, अपना एंड्रयू फ्लिंटॉफ, एंड हु एल्स, अपना जिमी एंडरसन। जिमी एंडरसन जो रूट नहीं, जो यॉर्कशायर का, वो यॉर्कशायर है। ठीक है, तो वहां का लड़का ये। अच्छा सादी, 20 फर्स्ट क्लास मैचों में 40 विकेटें, नथिंग टू राइट होम अबाउट। क्रिक विज पिक बिकॉज ऑफ हिज हाई रिलीज पॉइंट्स, ठीक है। इंग्लैंड बेसिकली सिलेक्टेड देयर स्क्वाड बेस्ड ऑन दीज क्रिक विज पिक्स। इवन वो शोएब बशीर है, who will come, आएंगे उस पे भी, ठीक है। ये इसलिए सिलेक्ट हुए थे क्योंकि उनका वो हाई रिलीज पॉइंट था। टॉम हार्टली इस तरह का क्रिकेटर नहीं जो कहो कि यार क्या चीज मिल गई है, ये तो बहुत अच्छा होगा। मे बी दिस इज द बेस्ट टेस्ट ही विल एवर हैव, मे बी यही सीरीज के लिए बना होगा। हाँ, मगर after getting dispatched for a maximum by Jaiswal on his first delivery, he goes on to take 9 wickets in the game, including a 7 in the 4th innings, which basically won them the match, combined with Pope's efforts, ठीक है। और कोई ऐसी विकेटें नहीं थी जो आप कहो कि एक विकेट थी ऐसी, केएस भारत को जो बोल्ड मारा था वो कुत्ता बोल्ड, ठीक है, अनप्लेबल, सही है। उसके अलावा कोई ऐसी थी बॉलिंग, बल्कि देयर आर लॉट ऑफ बैड बॉल्स, बैड बॉल की बात करें, बैड बॉल्स भी काफी नहीं, सही है। बट अल्टीमेटली व्हाट अ नैरेटिव, व्हाट अ स्टोरी। इट्स फनी हाउ 2023 के दिसंबर में टॉम हार्टली और शमार जोसेफ का नाम लेते थे तो लोग कहते कौन ये कौन है, और जनवरी 2024 है और इन लोगों ने मतलब अपने वो पन्ने लिख दिए हैं। क्या इतिहास के पन्ने, इतिहास के पन्नों में इनका नाम लिख दिया गया है, चर्चा हो रही है। कोई दिक्कत नहीं, हमेशा करना होता है, हमेशा करना। अच्छा खैर, तो अच्छा सिर्फ बॉलिंग को निकाल भी लो, एक तो प्रॉपर एथलीट लग रहा है, सही है। बैटिंग में आकर यूजफुल रन्स, क्या 24 और 33 या 34 और 23 इस तरह कुछ किया उसने आकर, बड़े यूजफुल रन्स थे। इफ यू टेक इनटू कॉन्टेक्स्ट के इंग्लैंड अल्टीमेटली ओनली वन बाय 28 रन्स, टॉम हार्टलीज रन्स वर क्रूशियल, ठीक है। तो व्हाट अ डेब्यू, व्हाट अ परफॉर्मेंस, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। खैर, मतलब again I'll say this might be the best test he ever has, and it's not like he'll be some sort of mainstay, but in these conditions that quick whiz pick came up trumps. चेक करो ना, उन्होंने सिर्फ कंडीशंस और उस तरह की देख के उन्होंने पिक किया और साथ और उनको पता था that if this goes wrong बड़ी बैशिंग होनी है, शुरू हो चुकी थी पहली इनिंग्स में, बैश बॉल हो जाना है। अच्छा हाँ, जसप्रीत मेरे मुंह से पता नहीं जसप्रीत बुमराह क्या कर रहा था यार उस पिच पे। ओ भाई, मैं कहता हूँ कि ठीक है, 20 विकेटें गिरी इंग्लैंड की मैच में, 14 तो स्पिनर्स ने ली, एंड यू ऑलवेज थिंक ऑफ दैट स्पिन बॉलिंग ट्रियो जो है अश्विन, जडेजा और अक्षर का, आप एक्सपेक्ट करते हैं सारी विकेटें यही लेंगे। 6 विकेटें जो बुमराह ने ली है ना, सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल मुझे वो लगी। यार तुमने स्टोक्स वाला डिसमिसल देखा था? यार स्टोक्स परेशान हो गया था कि रेहान अहमद वाला भी बड़ा कमाल था, उसको भी स्टोक्स परेशान हो गया था कि क्या है यार। स्टोक्स को इसी तरह से गंदा किया था शामी ने, मगर वो तो कंसिस्टेंटली गंदा करता आ रहा था उसको। बुमराह ने तो ऐसे उसको किया कि स्टोक्स पहले लगा कि वो इनसाइड आउट ओवर कवरेज जाने का सोच रहा है, फिर उसने ब्लॉक करने का सोचा, एंड बाय देन इट वाज टू लेट। बुमराह हैड डन हिज मैजिक, एंड व्हाट अ बॉलर। मैं किसी ने मुझसे ट्विटर पे पूछा था, हु वुड यू पिक एज योर ऑल फॉर्मेट क्रिकेटर करंटली? आई सेड बुमराह। क्रिकेटर और बॉलर? क्रिकेटर, I'd still pick बुमराह। बॉलर में भी बुमराह, क्रिकेटर में भी बुमराह, क्योंकि he just has that level of skill, ऊपर से एग्जीक्यूशन सॉलिड, ठीक है। इस तरह की पिच जो है पेस बॉलिंग के लिए कंड्यूसिव नहीं है, yet he took 6 wickets और 4 wicket haul भी लिया उसने सेकंड इनिंग्स में। I mean, he is the best India's ever had. He is the best in contemporary cricket right now. I'll go out on a limb and say that. मतलब I take him over Pat Cummins and Rabada. I would, across formats. Bowlers choose करना हो the first name on the team sheet. Yeah. If I have to make a current world 11, Jasprit Bumrah is there. ठीक है, तो रेहान अहमद वाला डिसमिसल, यार उसने उसको भी जलील किया है, अपने बेन डकेट को। His off pole was sent for a vacation by Jasprit Bumrah. और यार पोप ने बड़ा अच्छा खेला उसे, वो सर्वाइव जो किया ना पोप ने, that song needs to be sung as well, because we'll all talk about the reverse sweeps and everything and how he went out of the box, but surviving Jasprit Bumrah on its own is a task in 3 quarters. So mad impressed. It's really unfortunate. I felt for him. इस तरह का मैच आपने एशियन कंडीशंस में खेला हो, आप
लूजिंग साइड पे हो, थोड़ी अनफेयर चीज है। बुमराह बेचारा, अच्छा वो देखा था तुमने वो शोल्डर बार्ज टाइप इंसिडेंट? आई डोंट नो व्हाट वाज हैपनिंग ओवर देयर। वो थोड़ी सी घटिया हरकत थी। डिड बैग अ डिमेरिट पॉइंट, बनता भी था आई बनता सपोज। या बनता था। वो मुझे लगता है फ्रस्ट्रेट हो गया था। या मगर मतलब यू नो उसकी बॉलिंग की हाइलाइट्स तो मैं देखता रहा हूँ, विकेटों की हाइलाइट्स भी पूरा दिन देखता रहा हूँ यार। उसका क्लोजअप जो है ना रिस्ट पोजीशन का, नहीं पता। मैं वो भी देखता रहा हूँ। इतनी वो स्किल है ना, पता नहीं किस तरह करता है वो। फ्लिक दैट रिस्ट, फ्लिक दैट रिस्ट। वैस भाई ने बात तो नहीं की उसे, had a chat with him in the morning। वैस भाई की भी वो दूसरे वसीम अकरम के साथ वीडियो आई थी, देखा था? वो भी मजेदार कंटेंट था। वसीम अकरम से वसीम अकरम। अच्छा हाँ, तो अमेजिंग, रियली फील फॉर बुमराह। आई थिंक दैट आई हैव नेवर probably seen him bowl better in Asian conditions. अच्छा, the surface is irrelevant for the man. यही बात है ना कि मतलब the surface didn't matter for him। Yeah. ये एक फास्ट बॉलर था जो कर रहा था, बाकी स्पिनर्स ने किया जो किया। I was brilliant to watch। लेकिन इंडिया की जहां तक बात की जाए, where did they actually lose the match? अच्छा, इस पे बड़ी बातें हुई हैं। वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट द ड्रॉप कैचेस, बट अगेन ये चीजें होती हैं क्रिकेट में, ठीक है? तो ठीक है, अक्षर पकड़ लेता वो कैच अपने पोप का, तो जीत ही जाना था उन्हें मोस्ट प्रॉब्ली। अपने पोप का द पापसी। बट एनीवे, वो इस तरह के इफ्स एंड बट्स मोमेंट्स तो हमेशा हर टेस्ट मैच में निकलते हैं। बट ओवरऑल आई सी अ लॉट ऑफ पीपल बैशिंग रोहित शर्मा's captaincy, not just the fans। I've also seen Harsha Bhogle and Dinesh Karthik talk about it। And I mean, whenever you know lose after you've conceded or not conceded, you've 2 सेकंड एक बात कर लो, हाँ कर ले। आपने 190 की लीड चढ़ाई हो ना, और ऑपोजिशन क्लॉ बैक कर जाए, तो कैप्टनसी पे बात होगी। वो 1 सेकंड में इस टॉपिक से हट रहा हूँ। हर्षा भोगले, हाँ, उसने क्या बात की है वो रिवर्स स्वीप वाली? तो केपी ने वही बोल दिया था ना, he said that's a rubbish opinion or something like that, that's just rubbish। क्या था ये? केपी को बोल रहे हो स्विच हिट का किंग? फसूल। अच्छा हाँ, वापस आ गया। या एनीवे, हाँ। तो क्या 190 की लीड अगर आपने चढ़ाई हो, वहां से आप टेस्ट मैच हार जाओ और आपने आउट भी किए हो, फिर आप टेल से काफी रन्स खा जाओ, तो कैप्टनसी ये बात हमेशा होगी। एंड यू कैन ऑलवेज मेक अ केस ऑफ ही कुड हैव बीन मोर प्रोएक्टिव, ही डिडंट मैन्युफैक्चर विकेट्स। स्टोक्स की कप्तानी की हम यही बात करते रहते हैं ना, ही ऑलवेज मैन्युफैक्चर्स दीस विकेट्स। कहीं ना कहीं से उसने अपना नाम बना लिया अपनी फंकी फील्ड्स के थ्रू, कि दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ बेसबॉल। आई विल, नहीं आ रही ना विकेट, फ्लैट डेक्स हैं, कुछ नहीं हो रहा, मैं विकेट कहीं से निकाल दूंगा। ही इज डन दिस टाइम एंड अगेन। पाकिस्तान की सीरीज में किया था जब इधर आए थे, ख्वाजे की विकेट याद है हमें, अम्ब्रेला रिंग फील्ड वाली, हमेशा बात करते हैं। बहुत इंस्टेंसेस हैं इस तरह के, ठीक है? तो वो चीज रोहित नहीं कर पाया, ठीक है? आई एम नॉट सेइंग कि डोंट क्रिटिसाइज हिम, आई डोंट थिंक ही इज द रीजन इंडिया लॉस्ट। अल्टीमेटली 28 रन से हारे हैं। और राहुल द्रविड़ ने बात की थी कि वी वर 70 to 80 रन शॉर्ट इन आवर फर्स्ट इनिंग्स। आई थिंक ही हैड अ पॉइंट ओवर देयर, क्योंकि इंग्लैंड की इस बॉलिंग के खिलाफ जब इतनी ट्रेंड भी नहीं कर रही बॉल, और दे विल गिव यू बैड बॉल्स, राइट? हाफ ट्रैकर आएगा, फुल टॉस आएगा, नहीं तो इस तरह तो फिर फर्स्ट इनिंग्स की बजाय उन्होंने अपनी आखिरी इनिंग्स में भी, सेकंड इनिंग्स में भी दे केम अप शॉर्ट। तो 70-80 रन्स मेरे लिहाज से फर्स्ट इनिंग्स में नहीं, सेकंड इनिंग्स में उनकी ज्यादा बुरी बैटिंग परफॉर्मेंस। सेकंड इनिंग्स में, चौथी इनिंग्स में जब मैच की बैटिंग बहुत मुश्किल हो गई होती है, तो वहां पे आप एक्सपेक्ट नहीं करते। लेकिन उन्होंने विकेट्स अपनी थ्रो अवे भी तो की है ना मेरा में। ज्यादा तो पहले में की है, सेकंड इनिंग्स में भी थ्रो की, मतलब इतनी कोई थ्रेटनिंग बॉलिंग नहीं थी। मगर चलो, फिर वो कर गए यार, 450 स्कोर मार गए थे अगले। हाँ, मगर मेरे ख्याल से कि इवन दो, अच्छा एक पहली तो बात है कि इंडिया ने भी नहीं सोचा होगा कि 190 की लीड के बाद हम हार जाएंगे, मगर वहां पे शायद ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। एंड यू नो you can definitely make a case कि they should have scored more runs because the surface was good for batting। बॉल पुरानी हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है, आसान हो जाता है, कई विकेटें फेंकी, सही है। अच्छा, आपके कितने जायसवाल, ठीक है, आई डोंट, टर्निंग पॉइंट इस मैच का था वो स्टोक्स ने जो रन आउट मारा, बड़ा कुत्ता रन आउट, दैट वाज अमेजिंग, राइट? वैसे एंड तक वो भी खींच गए थे, वैसे बुमराह सिराज भी खींच गए थे, लग रहा था शायद कोई हो ही जाए यहाँ पे ड्रामेटिक फिनिश। जिस तरह फर्स्ट इनिंग्स में खेला था जडेजा, वहां पे थोड़ी देर और टिक जाता, रन आउट ना होता तो शायद रिजल्ट डिफरेंट होता। जडेजा, अब देखो, जडेजा मेड 87, केएल राहुल मेड 86, हु बाय द वे, फिर उसको गालियां पड़ेंगी। बंदा किसी भी पोजीशन पे अगर खेल जाता है आपके लिए, आप उसको अप्रिशिएट मत करना, नहीं होते इस तरह के बैटर्स। 1 से लेकर 6 तक एक आप हर पोजीशन पे खेलने वाला बैटर आपको रोज रोज नहीं मिलता। अप्रिशिएट केएल राहुल बेहतरीन प्लेयर। यू कैन मेक अ केस के डिसमिसल वाज अगेन soft, you know, and that's the point over here, that these guys did get to 80 odd scores। जायसवाल को निकाल दो, I want him to continue to play like that। He's not part of this conversation। केएल राहुल और जडेजा perhaps could have gone on a bit deeper। यहाँ पे कोई द्रविड़ लक्ष्मण टाइप प्लेयर चाहिए थे। और ये वही बात आ जाती है, लोग फिर बोलेंगे कि जब आपने इस तरह की विकेटों पे ज्यादा खेला हो, जहाँ पे आउट होना ही होना है, तो जब आपको एक बेहतर विकेट मिलेगी तो शायद आपसे लंबा ना खेला जाए।
हो ही सकता है ना, हो तो सकता ठीक है। तो वहां पे इंडिया डेफिनेटली केम अप शॉर्ट, बिकॉज यहीं पे वो लीड 250 की होती तो मैच खत्म था। हाँ, लेकिन खैर इंडिया की बैटिंग यूनिट जो है ना, वो भी कोहली के बगैर कितना लाइट लगा, ऑनेस्टली लाइट लगा या नहीं लगा, जाहिर है कोहली है वो। हाँ, बहुत ज्यादा, मतलब मुझे श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल, अय्यर से थोड़ा डिसअपॉइंट हुआ मैं, ये बेटर इन प्लेयर दोनों देन दिस। से गिल भी यार अच्छी वाली बॉल को क्यों मारने का रिस्क ले रहे हो? वेट फॉर द पुअर बॉल्स, दे विल गिव यू पुअर बॉल्स। दिस इज नॉट जडेजा, अश्विन एंड अक्षर बॉलिंग, दिस इज हार्टली, रेहान अहमद एंड जैक लीच विद अ swollen knee bowling, you know, वो भी पता नहीं बेचारा खेलता है कि नहीं खेलता। बाहर ही मुझे लगता है, राहुल भी बाहर है और जडेजा भी बाहर है, वो दोनों तो बाहर हैं, हाँ। लीच का नहीं मुझे पता, लीच भी बाहर ही होगा। एंड दैट्स अ वरीइंग साइन फॉर इंडिया, क्योंकि कोहली तो पहली बाहर है टेस्ट से, राहुल और जडेजा भी चले गए, बैलेंस आपका खत्म हो गया। इंडिया की स्पिन बॉलिंग ट्रियो का ये भी तो कमाल है कि बैटिंग सारे करते हैं, यू बैट टिल 9। अब प्रॉब्ली कुलदीप को लाएंगे, ये कुलदीप को ही लाएंगे। अच्छा और भी कुछ लोग पिक किए इन लोगों ने, सरफराज खान पिक हो गया, सरफराज खान वापस आ गया उस पे। हमारे बॉयज पता नहीं क्यों ट्वीटे कर रहे हैं, इमाम उल हक और साजिद खान लगे हुए हैं। मैं मानता हूँ सरफराज खान इज अ गुड स्टोरी, अच्छी बात है कि वो सिलेक्ट हो गया है, मगर यार अपनी क्रिकेट पे ध्यान दो ना। ये क्या सीन है? हैप्पी फॉर यू ब्रो, जवाब तक नहीं देना उसने आपको। यार क्या मतलब, अपना काम कर भाई इमाम। सरफराज का छोटा भाई जो है ना मुशीर खान, वो भी अंडर 19 वर्ल्ड कप खेल रहा है बाय द वे। उनके अब्बू ने बड़ी मेहनत की हुई है बच्चों और पे, दोनों ने वो एक ही दिन सेंचुरी मारी थी अभी कुछ अर्सा पहले। So props to their dad, and I hope that Sarfaraz gets a game and he performs because he's earned it. He's earned it. Yeah. Honestly, अब सरफराज अगर नहीं चलता तो नहीं चलता, लेकिन यहाँ तक पहुंचने के लिए ना उसने बड़ी मेहनत की है। और वो फिटनेस वाली आर्ग्यूमेंट जिस आजम खान की इसकी भी रहेगी, उसको आप साइड स्टेप नहीं कर सकते। कम ही है वैसे, ये पोलराइज तो करेगा ना ओपिनियन, डेफिनेटली। और ये टेस्ट क्रिकेट है, ये T20 नहीं है, हम आजम को ओडीआई ना खिलाएं। हाँ नहीं सही है, तो वो है एक बात। खैर लेकिन वो फिर डिफरेंट क्लास ऑफ प्लेयर्स भी तो आ जाता है ना। यार अगर नॉट प्ले लॉन्ग इतने रन कर रहे हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, तो बस करता डिजर्व तो वो करता है यार। और उसने छोड़ दी थी फर्स्ट क्लास क्रिकेट, वो वापस आया और उसने एक पॉइंट प्रूव किया। सो आई होप ही डज गेट अ गेम नाउ। बट इंडिया के लिए और भी वरिंग साइंस ये हैं कि यार शुभमन गिल इज गोइंग टू बी अंडर प्रेशर। आई एम ऑल फॉर गिविंग गिल टाइम, मगर इसको मिलना नहीं है अब। वो आज मुझे किसी ने तस्वीर भेजी हुई थी शुभमन गिल के इंस्टा पे, गालियां क्यों करते हो यार, ये गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं कि भाई तूने तो फिर 0 पे आउट होना है, इतनी लंबी गाली। आपको पता तो है इतना टैलेंटेड प्लेयर है वो। बाबर आजम को नहीं टाइम दिया था पाकिस्तान ने, दिया था ना, इवेंचुअली केम गुड। अब लोग करेंगे कि बाबर को फिर से कंपेयर करने लग जाते हो, माफ कर दो यार, हमें नहीं कर रहे कंपेयर। सिर्फ एक आपको चीज बता रहा हूँ कि टेस्ट क्रिकेट में आपको ब्लड करना पड़ता है बच्चों को। हर किसी का यशस्वी जायसवाल टाइप स्टार्ट नहीं होता। Maybe Gill will take some time to find his feet, but he has the game to eventually find his feet. But he's going to be under pressure now. क्योंकि देखो अब कोहली वापस आएगा, केएल राहुल तो मुश्किल है टीम से बाहर हो, तो गिल को अब स्कोर चाहिए, वरना कोहली आकर गिल की जगह ले रहा है। अय्यर को भी नहीं, अय्यर को टाइम दो, पता नहीं। He's good in these conditions particularly. I feel like he's I'd very rather good. give more time to Gill than Ayer. I mean, वही बात है, सरफराज अगर किस तरह करता है, अगर तो आता है तो अभी मैं नहीं पता कि वो खेलेगा कि नहीं खेलेगा। अच्छा यार, it'll be interesting to see कि क्या लाइनअप खिलाते हैं अब। कुलदीप ऑप्शन है इनके पास, ठीक है, एक इनके पास ऑप्शन है वॉशिंगटन सुंदर की। वो इज अ गुड ऑप्शन इन द सेंस कि वो बैटिंग वाला एलिमेंट नहीं मिस करेंगे जडेजा का। लेकिन कुलदीप इज अ बेटर स्पिनर। हाँ, बट देन अगेन डेप्थ इन बैटिंग इज समथिंग दैट हेल्प्स। अब वही है ना, आप किस यार वॉशिंगटन भी, अगर वो वाइजैक पे रैंक ट्रेनर ही आने वाला ना, जो वाइजैक पे आता होता है, विशाखापट्टनम, व्हाट अ नेम। रैंक ट्रेनर है ना, ये एक एग्जांपल है, ये सिराज को भी बिठा सकते हैं और नहीं, वो नहीं होगा, नहीं करेंगे ना ये, लेकिन कर वो तो सकते बैज मकलम नहीं है जो वो एक पेसर के साथ निकल पड़ेंगे। क्यों? बैज मकलम ने बाय द वे बोले कि मैं सारे खिला दूं, सारे स्पिनर खिला दूं, और वो शायद खिला भी दे सारे, कोई पता नहीं। शायद शोएब बशीर भी खेल रहा हो, लीच, हार्टली, रेहान सब खेल रहे हो, पता नहीं हो जाए ठीक। हाँ, अभी थोड़ा टाइम है, होपफुली ठीक हो ही जाएगा, मगर वी डोंट नो व्हाट द लेटेस्ट इज ऑन दैट फ्रंट। या मे बी दे विल ब्रिंग इन लियम डॉसन इफ ही डजंट रिकवर। लीच के लिए तो लाइक फॉर लाइक ही है, बल्कि बैटर बेहतर है, एक तरह से और डेप्थ आ जाएगी। सो इफ McCullum does go that direction where they play all spinners, I'd love it, because I love these sort of out of the box left field things. मतलब जिमी एमी गया हुआ है, अभी भी गालियां खा रहा था ना कि क्यों खिलाया एक पेसर, जिमी क्यों नहीं खिलाया। एंड में जीत गए ना यार, एंड में भाई जो रूट ने 48 ओवर करा दिए और उसने 5 विकेटें ले ली मैच में। फर्स्ट इनिंग्स में तो उसकी 4 विकेटें, वो बेस्ट स्पिनर था उनका फर्स्ट इनिंग्स। हाँ, तो दे हैव दैट लग्जरी, बट आई वुड वांट रूट टू बी लाइक द 5th बॉलर, नॉट द 4th बॉलर। It's too much pressure on him. हाँ ठीक है, बैटिंग भी करनी है, तो और मतलब we all know that he can, अभी वाला जो रोल था उसका, he can give it a rip, मगर उसकी बेस्ट डिलीवरी अच्छी होगी। that does not mean कि वो सारी बेस्ट डिलीवरियां कराएगा। नहीं ना, तो बुरी बॉलें भी तो कराता रहेगा। अभी वाला जो रोल है वही होना चाहिए उसका। हाँ,
That was a perfect role for him. या और अभी तो वो चला भी नहीं. अभी तो हम एक्सपेक्ट ही कर रहे थे ना कि रूट चलेगा यहाँ पे और बाकी कुछ कर लेंगे. ठीक है, मगर चला तो पोप एंड बेन स्टोक्स. He might have gotten ridiculed by Jasprit Bumrah in the first innings, मगर वो 70 जो उसने किए थे वो कितने क्रूशियल 70 थे. ठीक है, और बेन स्टोक्स इस तरह की पोजीशन में थ्राइव करता है. When the chips are down और इंग्लैंड हार रही होती है, तब आकर बेन स्टोक्स कुछ ना कुछ आपको कर देता ही देता है. देखो ना, एक तो वो क्रूशियल इनिंग्स मारी और फिर वो रन आउट. वो सिर्फ बेन स्टोक्स. तुमने भी बिल्ड परफेक्ट बैटर किया था ना. अगर कोई क्लच की ऑप्शन होती ना उसके अंदर, बेन स्टोक्स वुड हैव बीन माय पिक. क्लच क्रिकेटर, the most clutch cricketer I've ever seen has played. Yeah, he is synonymous with that term at this point. उससे बेहतर कोई नहीं आया यार. हेडिंगली 2019 वर्ल्ड कप, 2019 और भी नॉक्स हैं. अभी एशेज में भी दिए थे. ये अपना T20 वर्ल्ड कप वाला, जब चीजें अच्छी चल रही होती ना तब नहीं चलता. T20 वर्ल्ड कप भी हमारे T20 वर्ल्ड कप में वो नसीम का सरवाइव कर गया स्पेल पे. पता नहीं वो did not find the outside edge, poor नसीम शाह, एंड स्टोक्स ने एंड में आकर जिताया वो पे. तो he is made a reputation. और वो 70 रन बड़े क्रूशियल निकले एंड में. 70 रन और वो रन आउट, वो बेन स्टोक्स के अलावा और कोई नहीं कर सकता. कोई भी नहीं कर सकता. और बेन स्टोक्स मे बी टेम्बा बावूमा रन आउट कर सकता है वो वाला. इसीलिए तो मैंने बोला Temba is an impeccable fielder. But there could not be a better poster boy for baseball than Ben Stokes. Perfect. He is the guy to lead this team. Perfect partnership. और उसकी जो Baz और उसकी partnership है ना, it gives everyone a great environment. हम outside people होकर बहुत चीजें बोल सकते हैं. मुझे अभी भी वो dogmatic element से मसला है कि यार अच्छा जब गलत करते हो कुछ तो बोलते क्यों नहीं हो. तब भी बोलना है कि नहीं फिट है, कोई मसला ही नहीं है, हम इसी तरह खेलते हैं. ये उन्होंने एटीट्यूड अपनाया ना कि जो मर्जी हो जाए, who cares. वही बात है ना, they want to die on that hill and it's fine because they're getting results. जो भी कह लो, this was a great win for the baseball narrative as well. लोग बोलेंगे कि वही मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि रन रेट तो उतनी ऊपर नहीं थी. अटैकिंग शॉट्स तो थी ना. मोर देन हाफ ऑफ देयर शॉट्स प्लेड इन दिस टेस्ट वाज दे वर अटैकिंग शॉट्स. ठीक है, तो दैट्स बेसबॉल फॉर यू. वो आकर ऑली पोप रिवर्स स्वीप पे मार रहा है, स्कूप पे मार रहा है. ये बेसबॉल है. वो फिर मुझे याद आ, ये क्या स्कूप थी यार, ये पता नहीं क्या था. मतलब तू सोचे ऑली पोप कर रहा है. ये भी तो देखो ना कि उसको आपने एम्पावर किया है. यहाँ पे मकलम का कमाल है. वो आकर बात करता होगा, बोलता होगा यार तू वो कर ही मत जो तू करता होता. तू स्ट्रगल करता है ना, तू एक नई चीज ट्राई कर. और उसने नई चीज क्या ट्राई कर दी, 196 ठोक दी है. The second best 196 of all time. Probably the best. नहीं सेकंड बेस्ट. वो लोग मार देंगे. नहीं, वैसे दोनों की अपनी क्लास थी, दोनों डिफरेंट कंडीशंस में थे. वो भी बहुत कमाल किया. वो भी बहुत ही क्रेजी 196 था. अच्छा, टेस्ट मैचेस की तो हमने बहुत ज्यादा बात कर ली. अच्छा, अब मुक गए हमने कर ली इनकी बातें. हाँ ना यार, हाँ, इंग्लैंड की लाइनअप भी डिस्कस कर ली, इंडिया की लाइनअप के मसले भी डिस्कस कर लिए, और रह क्या गया. अभी हमने और भी बहुत ज्यादा बातें करनी है. अभी तो टेस्ट से आगे निकलना है. बातें करनी है. पाकिस्तान में जो हो रहा है, PSL की भी बात करनी है. रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट. लेकिन रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट से पहले हमने एक रिप्लेसमेंट और की एडवर्टाइजमेंट भी देनी है लोगों को. सो प्लीज. हाँ यार, so basically I am going to be covering the PSL from लाहौर एंड पिंडी. तो लाहौर लेग के लिए जो है ना, मैं प्रो स्पोर्ट्स पॉडकास्ट पे ऑब्वियसली नहीं आ सकूंगा क्योंकि मैं यहाँ हूँगा ही नहीं. तो वी आर लुकिंग फॉर पीपल who basically have the skill set to come over here and have intelligent conversations on cricket. On PSL. On the PSL basically. And for that, obviously you have to follow the PSL closely. But पिछली दफा हमने इस तरह का एडवर्टाइजमेंट किया था तो it went south. इसलिए इस दफा it was a mixed bag. It was a mixed bag. But basically we should have thought it out more. Is the we have thought it out more. Or what we want to do from you is that if you want to be that person who comes in and sits in my place to talk with Saad about the PSL, make a minute-long video about any niche cricket topic and explain your stance on it. This is what you feel that topic is all about. It could be anything. ठीक है, पूरा आप पे ऊपर छोड़ दिया हमने. कुछ भी कर लो, 1 मिनट की वीडियो बनाओ, साथ अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे लगा देगा नीचे. ठीक है, वो आ जाएगी पट्टी अभी. उस ईमेल एड्रेस पे आप भेजें अपनी वीडियोस. हम दोनों बैठेंगे, हम दोनों फिर सिलेक्ट करेंगे कि कौन आप लोगों में से वर्दी है टू सिट ऑन दिस चेयर. और सिर्फ एक बंदे की पोजीशन नहीं है, मल्टीपल 2-3 लोग भी हम बैठ के पॉडकास्ट. हाँ, मल्टीपल लोग आ सकते हैं. 1-on-1 नहीं है. सो हमें जितने लोग अच्छे लगे उतने लोग अच्छे लगे. And I'll be back for the second leg of the PSL when it comes to पिंडी. तो मैं भी साथ बैठ जाऊँ आपके. It's not कि मैं आ जाऊँगा तो वो चीज़ रुक जाएगी. You could still be part of the show. We just have to do a trial run over here. And yeah, I mean, I'm hoping to see lots of videos come in क्योंकि आप लोग इतने messages करते हो कि हमें भी मौका दें. तो ये है आपका मौका. Make that video. Come join us. Yeah. Prove any sort of point. Or don't even prove. Make a case for something. ठीक है? कुछ किसी भी PSL टीम का उठाओ, मुझे थोड़ा और नैरो डाउन कर देना मेरा में.
PSL टीम उठाओ, कोई भी योर फेवरेट टीम, उसकी स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस और की फैक्टर्स, एक्स फैक्टर्स बता दो मुझे, बस ये कर लो. That's it. He's made it so simple for you, and yeah, I mean, I'm really looking forward to this exercise, and it's going to be a lot of fun, you know. और Pro Sports का एक ब्रांड हमने बनाया है यहाँ पे specifically कि हम intelligent conversations about cricket करेंगे. We just want to stick to that brand, which is why this exercise is necessary. It's not coming from some sort of hierarchy कि तुम हमारे जितने अच्छे हो कि नहीं, ये बात नहीं है. ठीक है? नहीं, आपको एक tenor of the show maintain करना है, वो हम करना चाह रहे हैं, इसलिए now we have this whole exercise. मतलब honestly this is perfect opportunity, जो लोग अपने आप को देखते हैं कि मैं भी ये करूं. अगर आप ये करना चाहते हो, अगर आपकी ड्रीम है, इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा. नहीं मिलेगा. और हम बता रहे हैं अभी कि ये नहीं कि हम एक दो बंदे चुनेंगे, जितने हमें पसंद आएंगे. इफ यू पास आवर टेस्ट, you're in. You're definitely coming for a show. हाँ, सिंपल सी बात है. सीधी सी बात. बड़ा लंबा PSL है. मैं आधे PSL के लिए शहर में हूंगा नहीं. बहुत मौका है कि सिर्फ आप लोग ही हो. जो आप लोगों में से फिर अच्छा कर गए वहां पे हमारे साथ फिर आते रहना. Nothing stopping you. अच्छा खैर, रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट से पहले एक और रिप्लेसमेंट जो होने लगी उसकी बात कर लें. मोहसिन नकवी, तुम ही करो. He is set to be the new chairman of the PCB. ये इलेक्शन नाम के ही होते हैं जो होने वाले हैं 6 फरवरी को. We all know रमीज राजा के टाइम पे भी यही था. हर किसी के. मैं वैसे ही कह रहा हूँ कि लोग कहते हैं ना कि नहीं सिर्फ ये हुकूमत, उस टाइम पे भी यही हो रहा था. वो चीज नहीं बदली. This is something that's been going on for forever. And yeah, I mean, my issue with it, forget the political side of it, Saadi. Let's just talk about conflict of interest over here. This is the guy who is the current caretaker CM of Punjab, and he is going to be your PCB chairman. कहाँ हो भाई कराची माफिया, अब आकर बोलो ना इस पे. मैं तुम्हारे साथ खड़ा होता हूँ कि पंजाब का CM कैसे लग सकता है चेयरमैन. तो मसला वहां पे तो बायस आ जाता है. क्या पता सिर्फ पंजाब के लड़कों को फेवर मिले. इस तरह की बातें करो ना बाकी. मैं तो कह रहा हूँ, मैंने तो एक और ट्वीट भी की थी कि वहाब रियाज ने बड़ा अच्छा गेम खेल गया भाई. वो उसकी जगह सॉलिड हो गई. वो कुर्सी बचा गया अपनी भाई. चीफ सिलेक्टर किया, टीम डायरेक्टर भी साथ लगेगा. हाँ, कोई पता नहीं क्या निकलने लगा था. आज सादी ने बड़ा कंट्रोल किया. ये शक्ल बन गई थी गाली की, निकली नहीं. हाँ, क्या बकवास है यार ये. मतलब पता नहीं क्या बकवास है भाई. खैर मुझे पता है कि कैसे, क्योंकि हमारे जो अभी करंट इंटरिम PCB चेयरमैन है शाह खावर, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है कि कोई इस तरह का है ही नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में कि आप 2 पोस्ट नहीं कर सकते. कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है तो हम कर लेते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भाई. है तो सही ना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. है तो सही. फंडामेंटली तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ही है. एंड फॉरगेट द, अगेन people will have opinions about his politics as well. I'm saying forget about that. बस इसको एक सेकंड साइड में रखो. उसकी पॉलिटिक्स, सिर्फ इस चीज पे फोकस करो. और बताओ ये क्या ठीक है? क्या CM पंजाब और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन एक बंदा हो सकता है? नहीं, दैट्स जस्ट टू मच पावर. बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए. एंड ऑन दैट सेम नोट, योर चीफ सिलेक्टर ऑफ द PCB एंड योर स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑफ पंजाब शुड आल्सो नॉट बी द सेम पर्सन व्हिच वहाब रियाज इज. दीज आर डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट्स. अच्छा, लोग अगर आप पंजाब के नहीं हो तो आपको ये चीज 100% फील होगी. और हम अच्छा अगर नहीं भी करते ना फेवर किसी को, पंजाब की बात भी नहीं है. अगर नहीं भी करते ना फेवर तब भी गलत है. यार देखिए, पंजाब की बात भी नहीं है. 2 इतनी बड़ी पोस्ट आप कैसे होल्ड कर सकते हो? ये KP से हो, तब बलूचिस्तान से हो, सिंध से हो, ये बात ही गलत है. बिल्कुल गलत है. अच्छा फिर एंड में देख लो ना, वो जो एक राइजिंग स्टार्स वाले बच्चे मेडल्स लेकर आए थे, वहाब रियाज से बात करने आए थे, प्राइज बनी की, जो वहाब रियाज ने प्रॉमिस किया हुआ था, जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर है पंजाब के, जिनकी ही ये नौकरी है, वो मिले नहीं उनको. वो पैसे भी नहीं मिले. वो बच्चे बॉयकॉट कर आए, मेडल छोड़ कर आए वहां पे. मेरा सलूट है उन बच्चों को. मेडल वापस दे के आए. दिस इज वहाब रियाज की तो क्रिटिसिज्म अपनी जगह. Athletes in Pakistan have been forever left to, you know, हमेशा बात करते they're hung to dry every single time. Honestly, बातें कर करके भी ना थोड़े से तंग भी आ गया हूँ मैं, क्योंकि मैं हर वीडियो में वही बात करता हूँ, लेकिन नहीं सुधरेंगे भाई, क्योंकि ये जो कुर्सी और पावर का नशा है ना इनका, ये ज्यादा स्ट्रांग है हमारे एथलीट्स. ये हमारे मुल्क में ही मसला है, बहुत बड़ा कुर्सी का नशा जो है ना. इसको पॉलिटिक्स के साथ इन्वॉल्व करोगे तो यही होगा. एथलीट्स तो चलो, मैं एथलीट्स की बात करता हूँ ना, हर बंदा इस मुल्क में सड़ेगा. और अब हम एक ऐसे फ्यूचर में जाने वाले हैं जहां मोहसिन नकवी और वहाब रियाज दोनों मिलकर पता नहीं कितनी देर के लिए रहेंगे, मगर जितनी देर के भी रहेंगे ये डायरेक्ट एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा. और मैं आई एम सरप्राइज्ड. मैं तो एक्सपेक्ट करता कराची माफिया उठकर दे विल मेक अ थिंग आउट ऑफ दिस. दे डिडंट. कराची माफिया की बात नहीं है ना बेरा में. नहीं, मगर यहाँ पे तो बनता है ना पॉइंट. वो बनता है. मैं कह रहा हूँ कि मैं आपको सपोर्ट करूंगा. ये आवाज उठाओ. 100% सपोर्ट करूंगा. पता नहीं क्या बकवास है. पता नहीं यार. आई स्वेयर टू गॉड, मैं जितना परेशान हूं ना ये सर्कस से, मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या चल क्या रहा है. फारिस शफी ने बोला था ना, अजीब निजाम है, संगीन माहौल है. ये ऐसा ही सीन है भाई. खैर अब यार एक ज्यादा डिप्रेसिंग टॉक हो जाएगी. हो गया हूं मैं. या और क्या ही बात करें हम मोहसिन नकवी और वहाब रियाज की. इट्स जस्ट रियली रियली ट्रैजिक और दिल दुखता है.
अच्छा आ जाओ PSL रिप्लेसमेंट PSL पे ड्राफ्ट आ जाए। PSL रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट हुआ है कल। सारी टीमों ने 2-2 प्लेयर्स ऐड किए हैं सप्लीमेंट्री कैटेगरी में। Yes, sir. और जो प्लेयर्स अनअवेलेबल थे, आइदर पार्शली अनअवेलेबल और फुली अनअवेलेबल, उनको रिप्लेस भी किया है। काफी ज्यादा टीमों ने एक्चुअली 6 पिक्स ऐसी हैं जो उन्होंने रिजर्व कर ली हैं। सो वो कह रहे हैं कि हम बाद में चूज करेंगे उनकी रिप्लेसमेंट। तो अब I don't remember the players. हाँ वही मैं कह रहा था कि why are you trusting your memory on this? Just open your phone and let's go team by team and talk about those replacements. अच्छा, सो पेशावर ज़ल्मी पे पहले चले जाते हैं। पेशावर ज़ल्मी ने 2 एडिशनल पिक्स किए, लूक वुड और सुफियान मुकीम। उसके अलावा they've replaced लुंगी एंड गिडी who is fully unavailable now. Unfortunate isn't that? हाँ, अफगानिस्तान का स्पिनर है वकार सलीम खेल, उसे लिया है। उसके अलावा जो नूर अहमद है वो भी फुली यार अनअवेलेबल वैसे है। क्या है, हार्ड लक हुई है। We were talking about Peshawar Zalmi who could actually compete and they lost Lungi Ngidi and Noor Ahmed. एंड नवीन उल हक भी पार्शली अनअवेलेबल है। That's sad. और खुरम शहजाद भी पार्शली। चलो उसको तो अरशद इकबाल के साथ ही रिप्लेस अरशद करें ना। इकबाल के साथ रिप्लेस हो गया। नवीन उल हक की उन्होंने रिजर्व कर ली और नूर अहमद को उन्होंने पहले रिप्लेस किया गस एटकिंसन से। और फिर गस एटकिंसन भी रिप्लेस घंटे किया ना। बाद रिप्लेस गस एटकिंसन को किया शमार जोसेफ से। उसमें पता है स्मार्ट हरकत ये है कि रिटेंशंस के टाइम पे ना जब आपके इस तरह 2 प्लेयर हो तो क्या पता आप एक रिटेन कर लो। पता नहीं उसके क्या रूल्स बनाते हैं इस दफा, क्या होता है। They've lost far more than they've gained. That's the reality of this. Noor Ahmed. But Luke Wood is a good addition to their side. Luke Wood is actually the best addition. I know people are going to be talking about Gus Atkinson and Shamar Joseph. गस तो नहीं है ना, नहीं होगा ना थोड़े अरसे के लिए, नहीं पार्शली नहीं, ऐसा ही नहीं, कुछ होगा। पता नहीं, चलो शमार तो है ना। जो भी है उन दोनों के T20 रिकॉर्ड्स इतने प्रूवन नहीं है। शमार अभी हम बात करते कि आमिर जमाल को T20 में खिला दिया, चलो सही है, whatever, को फॉर्म पे खिलाया। Luke Wood Who's is to the say Shamar Joseph will translate those sort of performances in T20s? So the jury's still out on that. I'm still happy कि वो आएगा यहाँ पे, क्योंकि मुझे बंदा बड़ा पसंद आ गया। ठीक है, मगर वही बात है कि नूर अहमद, लुंगी गिडी, नवीन उल हक, these are major losses. और बॉलिंग में तो मार खाते रहे हैं ये लोग। वहीं पे तो लोग चाहिए थे और वहां पे अब लोग नहीं होंगे ये वाले। ये वकार भाई जो हैं, सलाम खेल, सलीम खेल, व्हाटएवर, CPL में परफॉर्म करता रहा है भाई। 22 साल का नहीं शादी, अगर ये 22 का मैं 14 का हूँ भाई। सलम खेल, सलीम मैंने बोल दिया था। सलम खेल, सलाम खेल, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट। लगता नहीं है 22 साल का, लेकिन क्या पता बिराम में उसके पहले बाल उड़ गए हो यार। अच्छा, सुफियान मुकीम भी है लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर, ये भी अब लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर, नूर भी था। सो दे रियली गोइंग इन फॉर दोस लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर्स। दैट सुफियान होपफुली रिकवर हो गया हो यार इंजरी से, उसको इंजरी हो गई। आई लाइक दिस बाय पेशावर ज़ल्मी दैट देयर लाइक हमें ये वाला बस प्रोफाइल का प्लेयर चाहिए भाई, कुछ भी कर लेंगे, इस तरह का बंदा लाना है, होना चाहिए। अच्छा आगे चले। A lot of people have told me online कि नहीं, they have had the best replacement draft. I'd just like to say that they've brought in some decent players, but look at what they've lost. यार देखो, रिप्लेसमेंट प्लेयर्स तो आई डोंट थिंक कोई भी जीता है उसमें। रिप्लेसमेंट में कोई नहीं जीता। अच्छा, इनमें से रिलेटिव स्केल पे कोई ना कोई तो जीतेगा ना, हम बात करेंगे इस बारे में। मगर पेशावर ज़ल्मी को अगर हम कह रहे थे ना कि यार प्रॉब्ली पेशावर, क्योंकि उनकी रिप्लेसमेंट ही हुई है ना। If we were talking about Peshawar Zalmi as outside contenders earlier based on their squad, now we'll be talking about will they make the playoffs or not? Because bowling में तो they still might यार 200 खा लेते हैं, ये चेस हो जाता है। मार भी तो लेते हैं, वही तो सीन है। मार भी तो लेते हैं ना यार साथ ही बैटर्स win you games, bowlers win you tournaments। हाँ, तो बॉलिंग थोड़ी सी हल्की तो हुई है। थोड़ी सी अच्छी खासी। नूर अहमद और लुंगी एंड गिडी, ये नूर का टाइम था और नवीन उल हक, तीनों बड़े फिट T20 के पाए के खिलाड़ी। फिर भी लुंगी जिस लेवल के बॉलर आते रहे हैं, बाकी उनसे तो ऊपर है ना, उनसे तो बेहतर। हाँ अच्छा चल, वेरी अनफॉर्चुनेट। नेक्स्ट पे आते हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड की 2 ही पिक्स है, ओबेद मकॉय और हैदर अली। ओबेद मकॉय और हैदर अली, हैप्पी फॉर हैदर। और टॉम करन को उन्होंने रिप्लेस अभी नहीं किया, रिजर्व कर लिया। अभी भी टाइम है, बर्गर को ले आओ, नांड्रे बर्गर को क्यों नहीं लिया किसी ने? प्लीज, सारे हमसे यही पूछ रहे हैं ट्विटर पे, बर्गर किधर है, मुझे क्या पता। इस्लामाबाद यूनाइटेड, आई बेग, ले आओ, ब्रांड एम्बेसडर है आपका। It could be a pick that will reach or basically is going to be far beyond cricket itself. Amazing narrative. opportunity है यार मार्केटिंग करने की, अपना नाम और बढ़ाने की। बिल्कुल, बर्गर, if you're an Islamabadi burger, own it. I'm happy for हैदर अली। Yeah, I'm really chuffed. देख, काफी हाईली टैलेंटेड प्लेयर आया था, उसके बाद इतना कॉन्फिडेंस उसका लो हुआ है ना। अभी भी टैलेंटेड है, टैलेंटेड तो he has father time on his side। यार देखो, टैलेंट तो नहीं खत्म हुआ ना उसमें, जिस तरह टैलेंट अभी भी उमर अकमल में खत्म तो नहीं हुआ होगा ना, टैलेंट तो अभी भी है। मदर नेचर ने गिफ्ट दिया था और फादर टाइम साइड पे है, तो अब जो है हैदर अली होपफुली इस मौके को अवेल करेंगे। आई डू सी हिम स्टार्टिंग फॉर देम एज वेल। I don't know. I'm not Why sure not? about that.
बहुत ज्यादा ऑप्शन। इस्लामाबाद का स्टाइल ऑफ प्ले उसको सूट करता है। हाँ लेकिन बहुत ज्यादा ऑप्शन आ और मार। प्रॉब्ली ओपन खिला दो फिर। नहीं ना खिलाओ ओपन, क्यों नहीं? मैं कहता हूँ मिडिल ऑर्डर में खिलाओ। मिडिल ऑर्डर में तो जगह मगर ही नहीं है। कंसिस्टेंटली खिलाओ। मिडिल ऑर्डर में तो जगह ही नहीं है ना, मसला ही है। नहीं है जगह। देख अगर वो किसी की जगह खेलेगा तो शामिल हुसैन की जगह खेलेगा टॉप ऑर्डर, लेकिन वहां भी जॉर्डन कॉक्स और एलेक्स हेल्स और कॉलिन मुनरो हैं। फिर मिडिल ऑर्डर में जगह नहीं है, शादाब है, आजम है। जॉर्डन कॉक्स निकाल दो, जॉर्डन कॉक्स निकाल के हैदर को वन डाउन पे खिला लो। नहीं फिर वन डाउन तो मुनरो मैं चाहता हूँ शामिल खेले। शामिल खेले वैसे फिर हैदर नहीं अगर ना भी खेले शामिल तो उबैद है ना, या हुनैन है, वो तो खेलेंगे ही वही खेलेंगे। तो मैं कह रहा हूँ। तो इमर्जिंग प्लेयर का मसला तो नहीं इस्लामाबाद वो मसला नहीं है, मैं वही कह रहा हूँ। हैदर का घुसना मुश्किल है टीम में। यार देव। क्योंकि मिडिल ऑर्डर में सलमान अली आगा और कासिम अकरम भी हैं जो बाहर बैठे होंगे। हाँ अच्छा, मुझे जो है ना, गुड पॉइंट, ग्रेट पॉइंट बाय द वे, कासिम अकरम वाला और सलमान अली आगा वाला, कासिम अकरम मोर सो बिकॉज़ आई वांट टू सी हिम स्टार्ट एज वेल। देखो आई थिंक अगर बेंच पिक्स ही हैं तो अच्छी बेंच पिक्स हैं। आई वुड से दैट दे डेफिनेटली विन द रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट फॉर मी, इवन दो अभी तो आगे तो सुन ले इवन दो इसमें एक बात ये याद रखने वाली है कि SA20 के अंदर, एंड शाउट आउट टू माय फॉर्मर कॉलीग एट ग्रासरूट्स क्रिकेट जैद बाबर खान, उसने बताया था कि ओबिद मकॉय की इकॉनमी बड़ी बुरी जा रही है और हैदर अली हैजंट प्लेड भी नहीं, और मतलब लास्ट वही कुछ थोड़ा बहुत अच्छा खेला था डार्बिशर के लिए, थोड़ा बहुत ही वाज हॉट एंड कोल्ड ओवर देयर, या but I want to see a reboot of Haider Ali's career because again he has the skill set, he has the talent, उसको तराशना है किसी तरह। कोई यार इस्लामाबाद यूनाइटेड से बेहतर टीम तो नहीं मिल सकती उसको इस चीज के लिए, अगर उसे रन दे कंसिस्टेंटली दे भी सकते हैं। I really think they do back him. I don't think so. मुझे नहीं लग रहा कि वो इस टीम में घुसेगा। चलो आप लोग हमें बताओ कि वो घुसेगा कि नहीं घुसेगा। ऑब्वियसली वी डोंट नो दीस थिंग्स। हम रेहानुल हक या माइक हैसन तो है नहीं, बट आई एम क्वाइट impressed with their replacement picks because I feel like they've just made their team stronger. If anything, already strong लग रही थी, अब stronger लग रही है। अच्छा कराची पे आ जाए। हम ही तो हैं कराची किंग्स। यार मुझे इस बंदे का नाम प्रोनाउंस नहीं करना होता, लेकिन डुप्लोय है। You got that right. लू वो पहला नाम नहीं लेते हम। लियो उसको रहने दो। मैंने कुछ हाइलाइट्स देखी थी इसकी SA20 में, वहां पे बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अभी भी 14 और 40 मारा है उसने। सॉलिड प्लेयर लग रहा है। I mean 40 और 14। 14 और 40 मारा है, तो माफ करो भाई, जाकर कोई और फॉर्मेट खेलो। अच्छा फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड में भी 47 के एवरेजेस था, तो प्रॉपर क्रिकेटर, यू नो। एंड डिप्लॉय, आई लव हैदर भाई फॉर दिस। देख रहे हैं वो हर जगह क्रिकेट, आंख नजर रखी हुई है हर जगह क्या हो रहा है यार, वो नहीं देखेंगे तो नहीं, मगर हर कोई नहीं इतना एक्टिवली फॉलो कर रहा होता। मैं नहीं देख रहा SA20 यार, नहीं देख सकते, मैंने बच्चे का नाम पढ़ा है, मैंने ट्विटर पे तारीफें सुनी है, फिर मैंने कहा कि यार मैं इसकी बैटिंग तो देखूं, मुझे पसंद आया। I like what I see. यार इसीलिए हम PSL में काम नहीं कर रहे ना, वो फ्रेंचाइज के लिए हैदर भाई काम कर रहे हैं। किसकी जगह है डिप्लॉय एडिशनल पिक, अच्छा सप्लीमेंट्री पिक है, गुड वन, आई लाइक इट। और मोहम्मद रोहित, ये लेफ्ट आर्म पेसर है UAE से, आई गेस। हाँ मैंने ज्यादा देखा नहीं है इसका, ज्यादा तो मैंने भी नहीं देखा, तो क्या ही बात करें। आई डोंट थिंक दे विल नीड हिम, दे हैव गॉट इनफ पेसर्स इन दैट अटैक। उसके बाद इन्होंने जो रिप्लेसमेंट किए हैं, टिम साइफर्ट इज पार्शली अनअवेलेबल, उसको रिजर्व कर लिया उन्होंने, और पोलार्ड इज पार्शली अनअवेलेबल, उसको रिप्लेस किया है लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट जाहिद महमूद। Classic. I saw this one coming from a mile away. मैंने कहा ये करने लगा इस तरह की चीज। Yeah, I don't see Zahid getting game time. Seifert will be a miss because keeping करानी थी उससे, और अब अखलाक तो खेलेगा ही खेलेगा। मगर चलो अखलाक की अच्छी फॉर्म चल रही है। He's definitely a man in form, so I hope he can plug that hole for them. It is a loss. Seifert was someone जो मैं बड़ा excited था। अनअवेलेबल है ना, 5-6 गेमों के लिए होगा। अगर तो पहली गेमों के लिए अनअवेलेबल है तो बेहतर रहेगा। आगे अनअवेलेबल हो गया तो एक बना होगा आपका मोमेंटम, और वो टूट जाएगा। या आई मीन कराची किंग्स अभी कोई वैसे ऐसा उम्मीदें तो है ही नहीं ना। We're all curious to see how they fare. We're happy with the revamp. यही होना चाहिए था, ठीक है। I think Haider bhai is someone who no one should ever doubt him. Write him off at your own peril as well. If he's managing a team, then that team will have a method behind the madness, right? That's what you can have complete surety of. And whoever has not seen my interview with him for Grassroots Cricket, अभी जाकर देखो, इस वाली वीडियो के फौरन बाद देखो जाकर। मैंने भी नहीं देखा। सादी देखो जाकर तुम वीडियो, ठीक है। तो आई मीन देखते हैं कराची किंग्स का क्या सीन होता है। बुरे प्लेयर नहीं, डिप्लॉय वाली चीज अच्छी की है उन लोगों ने। मे बी he'll come and bat more if Seifert is out for longer.
विंस और ये हैं, so that's all. शान मसूद भी अगर तू जिस तरह टेस्ट मैच में बैटिंग कर रहा है T20 में भी चल जाएगा. अगर वही वाली अपनी फॉर्म रेप्लिकेट कर ले इधर, तो he's good. Hey, I think Shan will do well. I am hoping Karachi make the playoffs. No, Yeah. I'm not sure about that. I'm not sure about that, but I'm really hoping. हैदर भाई ने बोला ना, मैंने बोला कि describe the PSL 9 की जो hopes हैं आपकी in one word. He said 2 लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, cautiously optimistic. And I hope that, you know, it works out. और अगर नहीं भी करता ना सीजन वर्कआउट, इट्स अ प्रोसेस. टीम बिल्डिंग में टाइम लगता है, केमिस्ट्री बनानी होती है, लड़कों ने जेल करना होता है, प्लेयर्स नीड टू अंडरस्टैंड ईच अदर. और लाहौर कलंदर्स ने वो चीज अचीव की ना इतनी देर बाद. कराची किंग्स अगर इस साल नहीं तो कभी ना कभी कर जाएगी अगर हैदर भाई को रखें तो. यार देखो, मुझे हैदर भाई पसंद है इसलिए मैं कह रहा हूँ, वरना अगर हैदर भाई ना होते ना, मैं कहता कभी भी ना है ये प्लेऑफ्स में. तुम कहते कि कराची हारेगा, कराची हारेगा. अच्छा यार आगे हो. हाँ बस कलंदर्स पे आ जाएं. लॉर कलंदर. नहीं गाना तुमने गाना? नहीं. कलंदर लॉर कलंदर. I just want to move forward, man. ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਕਲੰਦਰ ਗੱਜਣਗੇ ਤੇ आपे बाजे बजणगे. कलंदर फेफड़े, क्या था वो? यही था ना गाना. पता नहीं, वो दिलबर की टेंट के ऊपर चीजें कर रहे थे. I love that shit. It's cringe, but I love it. ठीक है ना, उनका अपना. I love how they own that brand. ठीक है. अच्छा, लाहौर की जो रिप्लेसमेंट्स है दोनों रिजर्व कर लिए हैं. डैन लॉरेंस और राशिद खान दोनों अनअवेलेबल है. हाँ, राशिद खान तो पता ही था. लॉरेंस पार्शली अनअवेलेबल है. उसके अलावा उन्होंने जो सप्लीमेंट्री पिक्स की हैं, दैट इज भानुका राजपक्षा, गुड वन, एंड तैयब अब्बास, उनका कोई पीडीबी का प्लेयर. I would have said कि this is the best replacement draft if I knew anything about the Tayyib kid. I don't know anything about the Zero Tayyib info. kid. Yeah. But Bhanuka Rajapaksa is a good one. It's okay, I don't know. यार आकर मारता तो है ना. यार उनका हम देख रहे थे ना पहले कि बहुत ज्यादा टॉप ऑर्डर प्लेयर्स बहुत वगैरह, ज्यादा top तो order वहां पे आकर अगर आपको बीच में कोई बंदा मिल जाए. लास्ट टाइम पेशावर के लिए बड़ा गंदा फेल हुआ था यार. हाँ हुआ था, मगर हमें पता है कि ही इज केपेबल ऑफ, he is capable of hitting some पाकिस्तानी bowlers. मैच विनिंग नॉक्स, राइट? मैच विनर, मैच विनर. He's capable of hitting पाकिस्तानी bowlers. इंजी का YouTube चैनल देखा कभी? The मैच विनर के जी जो है ना के. Love you Inzi. Love you. I grew up loving Inzi as well, so मेरा तो favorite cricketer था वो. अच्छा, मुल्तान Multan Sultans के सारे players available हैं. Great. No replacement there. Supplementary picks हैं. जॉनसन चार्ल्स हमेशा आता है वहां पे. हमेशा आता है. और मोहम्मद शहजाद, ये इनकी पीडीबी का प्लेयर है. चलो मुझे वैसे ओरिजिनली लगा था वो अफगानिस्तान वाला मोहम्मद शहजाद. मैंने कहा ये कहां से वापस आ गए भाई. नहीं था वो वाला. सो ये नॉट दैट मोहम्मद शहजाद. आई डोंट नो मच अबाउट द किड, बट आई नो कि लोधरा एकेडमी में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अली तरीन. एंड आई एम नॉट जस्ट सेइंग दिस बिकॉज़ ही इज माय बॉस. आई हैव एक्चुअली spoken to some people who are not Ali Tareen and they've spoken to me about it. You can see a lot of videos grassroots के चैनल पे जो बाहर से लोग आते हैं और कैंप्स कराए जाते हैं. कभी पावर हिटिंग कैंप, कभी फास्ट बॉलिंग कैंप. इस दफा तो बल्कि कैथरीन डैल्टन जो है वो हैं भी इनकी फास्ट बॉलिंग कोच भी हैं. सो दे हैव थॉट दिस आउट थ्रू थॉरली, जो भी वो करना चाहते हैं. Whether or not it'll come off remains to be I seen. don't know, मुझे तो लगता है इस बेचारे को गेम भी नहीं मिलनी, लेकिन चलो मुश्किल है. जॉनसन चार्ल्स तो शायद मिल जाए. इनका फेवरेट है ये. हमेशा जब भी आया ना, और इसने परफॉर्म भी किया है मुल्तान के लिए. He might get some game time. You never know. का ये है कि एक्सपीरियंस मिल जाएगा उसे. सेम विद तैयब चलो अब्बास. ड्रेसिंग रूम में तो बैठेगा ना, वहीं पे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा. मोहम्मद शहजाद एंड तैयब अब्बास लाहौर वाला, उनके लिए बिग अपॉर्चुनिटी है. ठीक है, गुड है. मुल्तान really didn't need these, but they've added more batting strength in Johnson Charles. गुड पिक. Yeah. Not a bad pick. And you know, even though मैं मुल्तान को तो एम्प्लॉय नहीं हूँ, मैं ग्रास रूट्स का हूँ, बट मुझे नजर आ जाता है क्या क्या काम हो रहा होता है मुल्तान फ्रंट पे. काम बहुत हो रहा है. They are organized. Whether or not it comes off is a different story, क्योंकि उनका भी slight revamp ही है. स्लाइड नहीं, मेजर हाँ, रिवैम्प है. मगर एंडी फ्लावर भी नहीं है और हैदर भाई भी नहीं है. हैदर भाई भी नहीं है, मगर they are a team that has done consistently well over the last 3 odd seasons. So I expect them to just at least be at par, even if you know they're not winning this one. पता नहीं, इस दफा इंटरेस्टिंग होगी वैसे. PSL पता पहले से this 9th season is going to be interesting. या काफी हाइप बन गई है, क्योंकि मजा काफी आएगा. ज्यादा चेंजेस है ना यार. अच्छा, लास्ट टीम क्वेडा ग्लैडिएटर्स. Yeah, go for लॉरी एवंस लिया उन्होंने, और दूसरी सप्लीमेंट्री पिक उन्होंने रिजर्व की है, और हसरंगा पार्शली अनअवेलेबल है, तो उसकी जगह वो लाए हैं बिस्मिल्लाह खान. चलो, हमारा बलोची भाई. अच्छी बात है कि बिस्मिल्लाह इज गोइंग टू बी देयर अगेन. बलोच भाई. हाँ, बलोच भाई हमारा बंगल से ही नहीं है ना इस दफा, बंगल जी नहीं. तो शुक्र है कुछ ना कुछ रिप्रेजेंटेशन तो है. वैसे हसीबुल्लाह को लाएं किसी वक्त पे, किसी टाइम पे इस टीम के लिए खेलने के लिए. दैट इज ट्रू रिप्रेजेंटेशन. मजा है. छोड़े तो
वो भी छोड़ेंगे क्यों पेशावर वाले, वो तो उसको छोटा पकड़ा हुआ है उसने, वो करेंगे अब उसको रखेंगे लॉन्ग टर्म उनका प्लेयर। क्यों छोड़ेगा इस वक्त कोई? छेड़ेगा तो कोई नहीं, छेड़े भी ना कोई इससे भिड़े मत। उसने भी क्या हरकत की है वैसे, क्या घटिया हरकत की है। अच्छा घटिया हरकत तो कर लिया आपने, उसकी एक्सप्लेनेशन उसे भी घटिया। हाँ जस्टिफिकेशन अगर दे रहे हो माफी मांगने के बजाय, और क्या रहे हो, पीर साहब का दम वाले पानी था क्या? उसको तो दफा कर दो जो भी थी वो, मगर इस तरह किसी पे हाथ नहीं उठाना चाहिए। यू शुड अपोलोजाइज एंड रिस्पेक्ट हैज बीन लॉस्ट। अच्छा केटा, सो लॉरी एवंस और बिस्मिल्लाह। Yeah, I mean, Bismillah has played for them before. I'm happy कोई representation आती है, प्लस बैकअप कीपर एक और मिल जाता है आपको। वैसे वो दूसरा लड़का भी लिया हुआ था उन लोगों ने नेशनल T20 वाला, सजाद अली। तो मे बी बिस्मिल्लाह won't get any game. लॉरी एवंस को ये पहले भी शायद लाए हुए हैं। आई थिंक सो, खेला तो नहीं, मुल्तान में खेला था शायद। अच्छा, बैक इन द डे आई गेस। Yeah, I don't know. They've got a lot of players. का मुझे पता नहीं। Yeah. उसकी जगह भी है टीम में या नहीं? इनकी पहली जो स्क्वाड थी ना, ओरिजिनल जो सिलेक्ट हुई थी, अगेन पेपर पे तो अच्छी लग रही है, वेदर नॉट वो कॉम्बिनेशन बना पाएंगे, कॉम्बिनेशन का मसला, कोयटा का कॉम्बिनेशन का मसला है, स्टार्स का कोई मसला नहीं होता। मैं बताऊं वो कॉम्बिनेशन कैसे ठीक हो सकता है अगर आप सरफराज को निकाल दो, unfortunately. I'm sorry. Yeah, because I feel like he was a good T20 player once upon a time. But those days are gone now. He's past his prime, and I think red ball में भी you know he's a decent player. Yeah. But when it comes to the shortest format, maybe Quetta have persisted with him far too long. और वो relationships वहाँ पे भी ना यार, नदीम उमर के साथ बहुत गहरा रिश्ता है, और he's given a lot to Quetta as well. इस तरह की बात चीज थोड़ी कि सरफराज ने कुछ दिया नहीं Quetta को, टाइटल दिया, one sided relationship थोड़ी। तो मैं वो वाला मैच याद है जब इन लोगों ने बहुत बड़ा स्कोर चेस करना था और केपी और सरफराज अगर पागल हो गए थे। One of my favorite PSL games of all time. केपी क्या वैसे टीम जो थी इनकी, वाटो एंड केपी, that was a good team. संगा भी खेला बीच में, बीच में खेला है, बहुत शानदार। और पीक नवाज उमर, यू अकमल, वो तब लाहौर का था, तब वो कलंदर था। अच्छा एनीवे, हो गया ना पीएसएल से आगे बढ़े, आगे चलो भाई, एसपीएल पे आ जाते हैं। ओए काम मैं अपना सर मारूं एसपीएल पे सबसे पहले साथ। फॉरगेट अबाउट द टूर्नामेंट इटसेल्फ, प्रेसिडेंट्स ट्रॉफी हो रही थी आपकी, ये रेड बॉल क्रिकेट को आप अहमियत देना चाह रहे थे। प्रीमियम रेड बॉल first class competition in the country, definitely the most lucrative one. Yeah, you know कायदे आज़म ट्रॉफी से ज्यादा lucrative है क्योंकि इसमें डिपार्टमेंट्स हैं और पैसे ज्यादा हैं। अच्छा उसमें भी बड़ी मेरी बातें करने वाली ये 80 ओवरों वाला रूल और वो सारी पता, why are you fiddling with the format? आपको इन्फो जो मिलेगी वो उसके हिसाब से मिलेगी, आपको 5 डे या 4 डे क्रिकेट के हिसाब से नहीं मिलेगी जो नॉर्मल होती है। हमें अटैकिंग टेस्ट प्लेयर्स मिले, ये करते ये वो सब बकवास है, ठीक है। उसमें ठीक है फैसल अकरम हैज डन रियली वेल, आई एम हैप्पी, ठीक है, और मैं चाहता हूं कि वो मुल्तान के लिए भी आगे खेले काफी इस पीएसएल सीजन में, बट वो सारे 7 फर्स्ट पे एक धब्बा लग जाता है कि यार वर पीपल जस्ट ट्राइंग टू अटैक देम बिकॉज़ ओवर्स खत्म हो रहे हैं, यू नो, ये एंगल है। पता नहीं उन लोगों ने क्यों ये चीज की थी, आई थॉरली डिसएग्री विद इट, यू नो, एंड स्टूपिड डिसीजन, हाँ वेरी वेरी स्टूपिड। और उसके बाद आपका फाइनल रीस्केड्यूल हो गया क्योंकि एसपीएल ने नेशनल स्टेडियम में होना था। दैट इज इवन वर्स कि आप जहां फर्स्ट क्लास क्रिकेट को बात हो रही है कि सब कह रहे हैं कि भाई क्यों नहीं खेलते फर्स्ट क्लास क्रिकेट, ये वो, आपका अपना बोर्ड उसको तरजीह नहीं दे रहा। तरजीह सही लफ्ज है ना यहाँ पे, हाँ एक फजूल तरीन फ्रैंचाइज T20 कंपटीशन के लिए। अच्छा मैं ये नहीं कह रहा कि ना कराओ फ्रैंचाइज T20 कंपटीशन, करा लो मेरी तरफ से, आउट ऑफ दिस विंडो कराओ ना। और एक इसमें ये भी अच्छी चीज है कि अगर सिंधी प्लेयर्स को कुछ मौका मिल रहा है ना अगर खेलने का, आई लाइक दैट एलिमेंट ऑफ इट, बट यू हैड टू मूव योर एंटायर डोमेस्टिक कंपटीशन टू मेक रूम फॉर दिस। That is bizarre. That is absolutely ridiculous. अब तक खत्म हो चुका होना था ना वो मैच फर्स्ट क्लास वाला, आज मुझे अब वो फाइनल वाले बॉयज रेस्ट कर रहे हैं ताकि एसपीएल हो जाए। और एसपीएल देखा है तुमने? अनफॉर्चुनेटली उसकी वीडियो क्लिप्स देखी, वो समीन गुल ने जो विकेट ली अपील भी नहीं की, वो कह रहा था ओ नो, और अंपायर ने आउट दे दिया। अच्छा नहीं वो नहीं देखा, ये चीज भी हुई है। वो एक कोई स्पिनर था, उसकी बॉलिंग फुल टॉसें, कैच ड्रॉप हो रहे हैं, छक्के लग रहे हैं, पता नहीं क्या क्रिकेट हो रही है। वो इतना गंदा स्टैंडर्ड है उस क्रिकेट का, गंदी ग्राफिक्स भी गंदी। जहांदाद खान जो लाहौर में अभी आया है, उसने 3 ओवर कराए, 6 मेडन लिखे हुए, पता नहीं क्या सीन चल रहा है। I haven't been following it, मैंने भी तुम्हारी तरह क्लिप्स ही देखी हैं, बहुत ही गंदा स्टैंडर्ड लग रहा है। और if you have compromised on your premier first class competition for this, then that says more about you than anything else. उसके बाद एक बंदा नहीं बैठा हुआ यार स्टैंड्स में, तो कराने का फायदा क्या? पता नहीं, मैं तो उन्होंने निक कॉम्पटन पे तरस आ रहा है, वो ये कमेंट्री करने आया इसके लिए, क्या है अच्छे पैसे मिल रहे होंगे? हाँ ऑब्वियसली मिल रहे होंगे, मिलने भी चाहिए। अगर आपको इस पे कमेंट्री करनी पड़े तो मुझे तो ज्यादा पैसे चाहिए। वैसे आई हैव सम फ्रेंड्स इन ब्रॉडकास्टिंग, सो इतनी मैं तनकीद नहीं करूंगा।
नहीं, ब्रॉडकास्टिंग का तो मसला भी नहीं है क्या, वो तो बहुत माइनर सा इशू होगा जो होगा, और इस तरह की मिस्टेक हो जाती है। मसला असली स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट और जो इन्होंने हरकतें की है ना टू होस्ट दिस टूर्नामेंट, वो मसला असली। I mean, you've literally echoed my sentiment, and all I'll say is louder. More people need to be talking about this because चीखे मारो। एक तरफ आप कह रहे होते हो कि ओ लीग क्रिकेट के पीछे छोड़ के जा रहे हैं लोग मुल्क को, क्या चाहते क्या, और अब आप ये इस तरह की लीग क्रिकेट ही करा रहे हो। इतने कंफ्यूज्ड क्यों? हाँ, चाहते क्या हो, एक चीज करो ना। अगर चाहते हो कि रेड बॉल खेलें तो फिर रेड बॉल को प्रेफर करो और उनको सब्सिडाइज करो, पैसे दो उनको ज्यादा, पैसे दो ज्यादा। एसपीएल खेलने से उन्हें क्यों ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, प्रेसिडेंट्स ट्रॉफी से क्यों नहीं मिल रहे होंगे? हाँ, या अपने जो आपके फ्लैगशिप T20 टूर्नामेंट्स है उनका पैसा रेड बॉल में लगाना शुरू करो, कुछ करो तो सही। हमने पिछले एपिसोड में भी बात की थी ना, ऑल द थिंग्स द पीसीबी कुड डू, बेटर कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर प्लेयर, बेटर मेडिकल केयर, प्लेयर्स यूनियन, ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन, डू दोस थिंग्स। इंस्टेड व्हाट you've done is you've moved the president's trophy final to accommodate the SPL, जिसकी बाय द वे KPL वाली ओनरशिप है शायद सादी, और तुम्हें भी पता होगा कि कितने मसले हुए थे पेमेंट्स के। So if that happens again, then this story just continues to get worse, right? हाँ, it does. अच्छा, एक और T20 कंपटीशन हो रहा है, लेकिन वो हो रहा है बंदियों का। गया हूं मैं देखने। गए हो देखने? किधर गए थे? अच्छा, कोई जगह नहीं थी, कोई इंतजाम नहीं था सपोर्टर्स के लिए। मैं कोने में बैठकर एक जगह देखने लग गया, क्योंकि आई एम फ्रेंड्स विद जवेरिया खान, वेरी वेरी स्वीट ह्यूमन बीइंग, ग्रेट एनालिसिस एज वेल, बड़ा अच्छा बोलती हैं। सो शी वाज प्लेइंग ओवर, आई वाज लाइक, एनालिस्ट भी बोल दो। मैंने क्या बोला? एनालिसिस। मैंने कहा बड़ा अच्छा एनालिसिस करती हैं। हाँ, तुम सही कह रहे हो, बड़ी अच्छी एनालिस्ट हैं। ठीक है, तो आई वांटेड टू गो, यू नो, लिफ्ट हर स्पिरिट। शी इज आउटसाइड द टीम ऑफ कोर्स राइट नाउ, परफॉर्म करती आ रही हैं, 50s मारी हैं बड़ी। तो मैं गया मैच देखने, मैंने कहा थोड़े हौसले बुलंद करूँ, थोड़ी यू नो गुडविल शो करनी होती है ना, सपोर्ट शो करना होता है। कोई इंतजाम नहीं था, साइड में बैठा हुआ था एक वो इसी कोने शोने पे, जहाँ पे 2-4 और बच्चे बैठे हुए थे। तुम्हें तो जाने दिया है ना, इधर डायमंड क्रिकेट नहीं जाने दे रहे, एंट्री नहीं करने दे रहे। पता नहीं क्या बकवास है, किस तरह देखेंगे लोग? How will you grow the women's game if you're not even allowing spectators, or you don't have इंतजामात for spectators? क्या इंतजामात तो दूर की बात है ना, अंडरग्राउंड में जाके बैठ के देखने तो दो। मतलब ये क्या टोकन है कि भाई टूर्नामेंट करा दो, खत्म करो, हमने करवा दिया। इतनी चीजें हो रही है इस टूर्नामेंट में यार। आलिया रियाज पागल हुई है, आलिया रियाज ने पागल हुई है, 16 बॉलों में 50 मार दी है। ठीक है, 100 मारा था। अच्छा, फास्टेस्ट 100 जो है ना वुमेन्स क्रिकेट में पाकिस्तान के, 5 में से जो 4 है ना वो इस टूर्नामेंट में आए हैं। सो यू कैन सी कि एक अनप्रेसिडेंटेड यू नो टैलेंट पूल के साथ आप डील कर रहे हो, एंड द गेम इज ग्रोइंग। ठीक है, एट लेवल्स दैट वी हैव नेवर सीन बिफोर। शौक भी बढ़ रहा है। आई सी सो मेनी पीपल टॉक अबाउट वुमेन्स क्रिकेट, डिस्कस इट, वॉच इट, लुकिंग फॉर लिंक्स, यार कोई लिंक शेयर कर दे, ये वो। तो यार आप भी इस बैंड वैगन पे आओ, मेक मनी ऑफ ऑफ दिस, आपका ही फायदा है इसके अंदर। ठीक है, डू समथिंग फॉर द वुमेन। आपने वो एग्जीबिशन मैचेस भी कैंसिल करा दिए PSL वाले। पहले आपने वो वुमेन्स प्रीमियर लीग जो लड़कियों की थी PSL, वो कभी कराई नहीं। ठीक है, एग्जीबिशन मैच करा दिए। अब वो पाइप ड्रीम रह के रह गई है, हालांकि आपने IPL की वुमेन्स लीग से पहले ये बयानात दिए थे रमीज राजा। खैर वो तो रैम्बो ही नहीं रहा, रैम्बो ने करा देनी थी। हाँ, वो अना का वो हमने लास्ट टाइम कुछ ना कुछ करा जरूर देता, अना की बात कर बना के उसने करा दी थी। तो अनफॉर्चुनेट, इट्स सो सैड कि अगली लड़कियां यू नो न्यूजीलैंड में जीत कर आई हैं। क्या उन लोगों ने यू नो रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंसेस दी हैं वहां पे, एंड दिस इज हाउ यू रिवॉर्ड देम कि एग्जीबिशन मैचेस भी कोई पता नहीं है हो रहे नहीं हो रहे, क्या सिस्टम है। वुमेन्स लीग का तो भूल ही जाओ, दूर दूर तक नहीं है। और ये जो आपने एक ठूसा हुआ है 10 दिनों में डोमेस्टिक कॉम्पिटिशन T20 का, या जो भी 14 दिनों में, उसके अंदर भी आप सही कवरेज नहीं दे रहे, आप कोई फैंस को नहीं आने दे रहे। मैच स्ट्रीम होते हैं वो भी पता नहीं क्या वो क्या होता है, 240p आपस की बात है। मैं 180p ग्रासरूट्स क्रिकेट के लिए काम करता हूं, अगर वो आपको वो सारे स्टैट्स ना लाकर दे रहे हो तो कुछ भी नहीं कर रहा पीसीबी तो कुछ जो भी कर रहा है ग्रासरूट्स ही कर रहा है। और अगेन तूबा यार, तूबा की परफॉर्मेंस देखिए, फॉरगेट अबाउट हर बॉलिंग, आई एम अ बिग फैन ऑफ हर प्राइमरी स्किल व्हिच इज लेग स्पिन, एंड आई थिंक शी शुड मेक द टीम ऑन दैट स्किल अलोन। बट लुक एट हर बैटिंग, क्या निखार है, किस तरह मार रही है, you know 50 मार रही है, तेज खेल रही है। If she does not make it back to the team after this tournament, then I don't know, काम जाकर सर मारे या बाल खींच दे अपने, पता नहीं क्या है यार। But it's so disappointing how women's cricket continues to be, you know, left down कह रहा हूँ, let down, and they have always been on the back burner. They continue to be on the back burner. कोई इसके लिए कोई काम नहीं करता, टोकन चीजें कर देते हैं इधर उधर कि बस ये क्वेल कर दो। You know? #fix yourselves please, and # you know support the green queens. हम तो कह रहे हैं यार कि इस टाइम पे बहुत ज्यादा आपको हाइप करनी चाहिए, क्योंकि लड़कियां प्रोग्रेस बहुत कर गई हैं। और आप एक ऐसी क्रॉप के साथ डील कर रहे हो
जिसके तहत आपको आगे कई पाइपलाइंस मिल सकती हैं। पाइपलाइन बनाने का स्ट्रक्चर बनाओगे तो पाइपलाइन डेवलप होती है ना, ऐसी तो नहीं हो जाती। अच्छा, लास्ट 2 थिंग्स, ओके, ठीक है ना। दोनों शुएब्स की बात करनी है। हाँ, शुएब बशीर की हमने बात पहले की। अपने शुएब की बात नहीं, कर नहीं, लें। पहले शुएब बशीर, एंड करेंगे अपने शुएब पे। अच्छा चलो सही है। शुएब बशीर यार, क्या सीन है, क्यों अच्छा। उसका वीजा डिले हुआ? सबसे पहली बात मैं ये करता रहा हूँ, और जब मैंने इस पे काफी ट्वीटें की थी, सही गालियां खाई हैं मैंने, तो आई विल से माय व्हाटएवर आई हैव टू से, आई विल स्पीक माय ट्रूथ। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम इट्स हैपेंड टू अ प्लेयर ऑफ पाकिस्तानी ओरिजिन। उस्मान ख्वाजा के साथ भी हुआ है डिले वगैरह, तो आई एम नॉट particularly surprised. That said, it's not like every player with Pakistani origin goes through this. Moeen Ali, Imran Tahir, Azhar Mahmood. These guys go and play the IPL. कभी कोई ऐसा मसला नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि हमेशा होता है मसला। अभी भी रेहान अहमद का वर्ल्ड कप की क्लियरेंस थी तो आराम से चला गया वो। शोएब बशीर को वीजा देना तो हमेशा था ना। ये तो कोई आर्ग्यूमेंट नहीं थी कि यार इज शोएब बशीर अ टेररिस्ट, ये तो नहीं था। आई कैन इवन गो एज फार एज सेइंग आई अंडरस्टैंड इंडियाज वीजा पॉलिसी विद रिस्पेक्ट टू पाकिस्तानीज। I understand that. If you've gone through the Mumbai attacks, I can meet you there. मैं कह सकता हूँ कि हाँ यार रख लो, आप स्क्रूटनी कर लो ज़्यादा। मगर अगर आप एक 20 साल के बच्चे को जो दिसंबर की स्टार्ट में पिक हुआ था स्क्वाड में, दिसंबर 11th को जिसका वीज़ा अप्लाई हुआ था, other people got their visa by Christmas or before Christmas. यार 1.5 महीना हो गया है, आपसे प्रोसेसिंग नहीं हुई। ठीक है, इसमें इंग्लैंड को मैं ये बोलूंगा कि आपको क्या नहीं पता किस तरह की हरकतें होती हैं, आपको भी एक स्टेप आगे की सोचना चाहिए। आतिफ नवाज को भी अभी नहीं मिला था बीबीसी के लिए वर्ल्ड कप कवर करने के लिए वीजा। इट्स हैपेंड बिफोर यार। जैरेड किम्बर को भी वीजा नहीं टाइम पे मिला, वो नहीं गया इंडिया कवर करने। तो इट्स नॉट इवन जस्ट पाकिस्तानीज, मे बी पाकिस्तानीज स्क्रूड इट अप फॉर एवरीवन, बट पॉइंट इज कि यार इट्स अ किड, ठीक है, सरी में पैदा हुआ, पाकिस्तान में पैदा भी नहीं हुआ। अगर आपने ज्यादा टाइम लगाना भी है, आप ये तो इंश्योर करो ना कि वो टीम के साथ ट्रैवल तब तक कर लो आप सारी चीजें। यार अमित शाह जो है होम मिनिस्टर इंडिया का, वो जे शाह सेक्रेटरी ऑफ द बीसीसीआई का बाप है। ठीक है, if anyone can expedite these things, he can, because we all know Shoaib will get a visa eventually. ये तो होना नहीं है कि वो रिजेक्ट हो जाए। मुझे इस पे ये अफसोस हुआ कि कई इंडियन लोगों ने आकर मुझसे बहस की है, वॉट अबाउटरी लाए हैं वो, कि वो पाकिस्तान ने भी इंडियन वीजा या पासपोर्ट होल्डर श्री राम जो है ऑस्ट्रेलिया का स्पिन बॉलिंग कोच, उसको नहीं दिया था। यार गलत किया था, मैं तो कह रहा हूँ गलत किया था। हाउ डज दैट रॉन्ग मेक दिस राइट? दिस इज रॉन्ग, और ये वीजा जो है इंडिया का मुश्किल चीज होती है। ECB को भी देखना चाहिए कि इसको बेहतर किस तरह हैंडल कर सकते हैं, हाउ टू अवॉइड दिस इन द फ्यूचर, because they'll always have players with Pakistani origin, because it's a popular sport amongst diaspora Pakistanis and Indians. Cricket is really popular. इतने तो हमने इस दौर में देख लिए, 2 तो इस टीम में, ठीक है, वो जफर अंसारी भी था, मोइन अली भी रह चुका है, कबीर अली रह चुका है। तुम वो बात कर रहे थे कि इंडियंस को भी यहाँ पे वीजा आने का मुश्किल होता है। हाँ, होता है, बेशक होता है, मगर आए भी तो हैं। अभी आई हुई है टेनिस टीम आई हुई है। फिर यार ये सारे भी तो इंडियन ओरिजिन के हैं ना, रचिन रविंद्रा, ईश सोधी और इंदरबीर सोधी, और भी मैं किसी को मिस कर रहा हूँ, अजाज पटेल ये आए हैं ना, कोई मसला तो नहीं हुआ। ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान बेहतर है, पाकिस्तान के बथेरे मसले हैं, पाकिस्तान बहुत खराब है कई जगहों पे, बल्कि ज्यादा बेहतर कई जगहों पे इंडिया ही है पाकिस्तान से। सही है, डेमोक्रेसी को ही ले लो। केड़ी डेमोक्रेसी पे तुम किधर आ गए हो? खैर पॉइंट इज यार, खैर डेमोक्रेटिक प्रोसेस तो उनका बेहतर है ना। आई एम नॉट टू श्योर अबाउट दैट। चलो तुम्हारे अपनी राय होगी। पॉइंट इज कि यार दोनों मुल्कों में बहुत मसले ही मसले बोलूंगा। थक गया हूं मसले नहीं मुकते, इनके पंजे हैं कुत्ते। बस यार रोक दे गाना, यार रोक दे गाना बस, ठीक है, तो चलते हैं। अच्छा आगे और बंदे हैं। अच्छा खैर एनीवे, गाड़ियों के नीचे दाढ़ियों के पीछे हैं गुनाहों के नतीजे। चलो कर लिए। अच्छा यार, रियली फील फॉर शोएब, could have started that test match when you have been picked for England. आपकी ड्रीम पूरी हो रही है। He's also a quick whiz pick by the way, भी रिलीज पॉइंट वाली पिक है वो। आपको होता है यार मैं जाऊंगा, डेब्यू करूंगा, मेरा पहला टूर है। आपकी कुछ ख्वाब होते हैं, उन ख्वाबों में आप दरार लेकर आए हो। इंग्लैंड की भी गलती है यार, अगर उन लोगों ने कहा है हाई कमीशन से ही लगवाना पड़ेगा, इंडियन कॉन्सुलेट से लगवाना पड़ेगा लंदन में, तो तुम वो लगवा कर आओ, उसको यूएई क्यों ले आए हो? मगर पॉइंट इज, इंडिया अगर चाहता तो ये चीज क्या कम्युनिकेट हुआ है, आई डोंट नो। If India really wanted to, they could have fixed this, but they didn't. They chose not to. And ये चीज फंडामेंटली गलत है, क्योंकि उसने बहुत देर का अप्लाई किया हुआ था। ऐसी बात नहीं कि कल उसने अप्लाई किया, कोई उनकी तरफ से डिले नहीं था। और आपने एक टेक्निकलिटी तो एंड में निकाल ली, जिसपे ECB को भी हम कह रहे हैं कि उनकी भी गलती है इसके अंदर। मगर क्या आप इस चीज को कंप्लीटली साइड स्टेप करना चाहते हो कि आपने ये मसला खड़ा किया हुआ वीजे वाला?
It's bad, it's wrong. It's wrong. And it's unfair on these cricketers. बल्कि why are cricketers supposed to go through those same protocols that normal people are? क्योंकि हमें तो पता है कि स्पोर्ट्स टीम है, स्पोर्ट्स खेलने आ रही है, करो चीजें, मगर इनको एक फर्क पूल में डालो और वहां पे करो चीजें, ठीक है, और उनको बताओ यार तुमने प्लेयर सेलेक्ट किया पाकिस्तानी ओरिजिन का, इसको इस तरह करना है, इसका सारा डील. That's it. Yeah. As simple as that. This situation should never happen again, but it will. Won't it? Yeah. दोनों मुल्कों में होगी ये चीज़. This is not the last time we're दोनों seeing मुल्कों में this. होंगी और ये वो चीज़ें. वाटर बाउटरी भी चलती हाँ, रहेगी, वो तो ठीक है, क्योंकि ये लास्ट टाइम से किया था, अब हम करते हैं, अब ये बस पाकिस्तान ने भी तो ये चीज की थी, तो गलत किया था ना पाकिस्तान ने, finger तो pointing तुम थोड़ी करते गलत चीज कर सकते हो. मतलब it's just sad. Saadi, I got so many tweets in which basically some Indian people, and I'm not saying all Indian people, बहुत अच्छे लोग हैं इंडिया से, बहुत मेरे शानदार किस्म के फॉलोअर्स मेरे पास हैं जो कि आकर क्रिकेट की बातें करते हैं. देयर यू नो क्रिकेट ट्रैजिक्स, उनके लिए गेम ज्यादा इंपॉर्टेंट है. मैं PCCI वाला पॉडकास्ट भी किया था, लवली गाइज जिनके साथ मैंने किया, ठीक है, वो भी जाकर किसी ने सुनना तो सुन ले, खुला दिमाग है तो सुनना. तो यार क्या ओरिजिनल पॉइंट था मेरा? पता नहीं. इस सब था, कुछ लोगों ने आकर यार ये बात की कि नहीं, एवरी पाकिस्तानी is a terrorist until proven otherwise. Cool. That's a really flawed viewpoint, a really fucked up viewpoint. And if that's how you see us, then show भी मत देखो. Don't waste your time. Don't waste your precious hours. नहीं waste जो करना करो. चलो हाँ, देखो हमारा शो, हमें ट्रैक्शन दो और नीचे गालियाँ दो. We don't. हम तो खाते रहते हैं गालियाँ, में आदत है. आजा यार, नेक्स्ट शो पे आजा, खत्म करें पॉडकास्ट. पता नहीं कब से बोले जा रहे हैं. I do hope that Shoaib Bashir gets a game though. हाँ, hopefully. Yeah. शोएब मलिक. काफी चीजें की है ना मलिक ने पिछले कुछ टाइम. नहीं, मैं शादी की बात नहीं कर रहा, क्योंकि मैं करनी भी चाहिए. मैं उस पे टेंशन, उसकी पर्सनल लाइफ है. हाँ, पर्सनल लाइफ से हम बात नहीं करेंगे. छोड़ दो यार, क्या आप एक चीज को पकड़ते हो तो शुरू ही हो जाते हो. बहुत विले लोग हो यार. अल्टीमेटली जो भी है उसका जाती मामला है. We have nothing to do with the marriage, but he's also crossed or become the second cricketer in T20 cricket history to breach the 13,000 run barrier. लेकिन congratulations to him. लेकिन ये फिर भी सबसे बड़ी न्यूज नहीं थी. हाँ, सबसे बड़ी न्यूज थी कि उसका जो फॉर्च्यून बरिशाल BPL की टीम है, उसने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया. और कैंसिल किया एक दिन बाद, जब उसने 3 नो बॉलें कराई थी एक ओवर में. Yeah, and I mean, if you guys have watched those clips, एक्यूजेशंस लग गई मैच फिक्सिंग की. yeah, यहाँ से बांग्लादेश मीडिया से, फिर उसको रिफ्यूट भी किया उसके ओनर ने, जो कि मुझे थोड़ी सी फिशी सिचुएशन लग रही है. मैं तुम्हें बताता हूँ, मुझे अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये बात क्लियर कर दूं कि वी आर नॉट लेवलिंग एनी एक्यूजेशन ऑन शोएब मलिक. इट इज अनफेयर विदाउट द राइट काइंड ऑफ एविडेंस, सॉलिड एविडेंस के बगैर आप इस तरह के क्लेम्स नहीं कर सकते, और आपको देख के करनी चाहिए ये बातें, क्योंकि यू आर टार्निशिंग द इमेज ऑफ अ प्लेयर. बट लेट्स जस्ट स्पेक्यूलेट, ओके, लेट्स पुट दो स्पेक्यूलेटिव ग्लासेस ऑन. रुको, पेनी, चलो ये जरा स्पेक्यूलेटिव ग्लासेस ऑन किए. आज तक सादी हिस्ट्री में किसी ऑफ स्पिनर ने एक ओवर में 3 नो बॉलें नहीं कराई. बड़ा मुश्किल काम है एक स्पिनर के लिए नो बॉल कराना, और शोएब मलिक ने कराई हुई है नो बॉल. आई अंडरस्टैंड उसकी भी वो पाँव इस तरह पड़ता है, मगर यार 3 एक ही ओवर में, ठीक है. और दिस इज फिशिंग. तुमने बैटर एट द नॉन स्ट्राइकर्स एंड देखा था वन ऑफ दोस नो बॉल, बैट पकड़ के लग रहा है साहब उसको पता है वो मूड ही नहीं है उसका. दैट लुक्ड वेरी वेरी सस्पेक्ट. एंड देयर इज there are no two ways about it. कोई डाउट नहीं इसमें कि बहुत सस्पिशियस लग रहा था. Even before the contract got cancelled, this got highlighted and for good reason, because this is weird. अच्छा, बेसिकली वो वहां से पहले ही उसी रात मुझे लगता है चला गया था दुबई, कि मेरी कोई मीडिया से कोई पहले से प्रायर कमिटमेंट्स हुई. I have a lot to say about that. क्योंकि जब इस तरह होता है ना कि आप एक फ्रेंचाइज के लिए पिक होते हो, सर्टन टीम्स विल बिल्ड योर टीम अराउंड अ सर्टन प्लेयर. शोएब मलिक इज दैट सॉर्ट ऑफ प्लेयर, यू नो, हर जगह यूटिलिटी देते, सीनियर प्लेयर है. फॉर्च्यून बारिशाल probably looked at him as one of their premier picks, right? And then you say कि I had to go because I had pre-committed media engagements. That's what he said. यार हम आज पैदा नहीं हुए. इस तरह की बातें जो होती हैं ना, they have to be communicated well before time in any profession. और खास तौर पे जब आप एक टीम के साथ एक T20 फ्रेंचाइज टूर्नामेंट की कैंपेन शुरू करने वाले हो, दिस शुड हैव बीन कम्युनिकेटेड टू फॉर्च्यून बारिशाल प्रायर. क्या पता किया उसने बेरा में, तो फिर कैंसिल क्यों है कॉन्ट्रैक्ट? यही तो मसला है कि कैंसिल मैंने आज तक नहीं सुना इस तरह किसी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो. मैंने सुना कि रिप्लेसमेंट आ गई उसकी, वो नहीं खेलेगा आगे. स्टोरी अगर तो लेट्स सपोज हाइपोथेटिकली दबाई गई है, इसमें फायदा तो BPL का भी, उनकी भी तो इमेज टार्निश हो रही है. बहुत ज्यादा. सो यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव एज वेल. आई एम अगेन गोइंग टू से कि मैं ये नहीं कह रहा कि शोएब मलिक ने फिक्सिंग की है. मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ऑल ऑफ दिस स्टफ वाज रियली सस्पिशियस एंड वी कैंट जस्ट इग्नोर दैट. ये बात तो हम करेंगे क्योंकि थी अजीब चीजें ये. पहला ऑफ स्पिनर बन गए, पहले भी अपने 13,000 वाला रिकॉर्ड तोड़े, फिर आप नो बॉलों वाला रिकॉर्ड तोड़े हो एक ओवर में. नॉन स्ट्राइकर्स एंड को लग रहा है जितना वो छोले बेचने आया हुआ था वहां पे, रनिंग करने नहीं आया हुआ था.
और क्यों इतनी हंसी आ गई हंसी आ तुम्हें? गई बड़ा मुझे। कॉमन फ्रेज है ये। I know, मुझे कोई बंदा याद और फिर आ आप गया। इस तरह निकल गए हो बोल के प्री कमिटेड मीडिया एंगेजमेंट्स, आई डोंट नो मैन, वी आल्सो वर्क इन दिस इंडस्ट्री। जब आपकी कमिटमेंट्स होती है ना प्रायर, आपको पहले बतानी पड़ती हैं, फिर ये टीम ये भी कह सकती है कि यार हम नहीं खिला सकते आपको, अनफॉर्चुनेटली हमारा डायनामिक मैस अप हो जाएगा। सो देयर आर लॉट ऑफ एलिमेंट्स टू दिस दैट जस्ट कैन नॉट सिंपली बी इग्नोर्ड, एंड आई होप अगेंस्ट होप दैट देयर वाज नो फाउल प्ले ओवर हियर। Yeah. अच्छा, एक लास्ट बात मुझे याद आ गई जो कि हमने डिसाइड किया था कि हम करेंगे, लेकिन मैं भूल गया बीच में। दैट इज शॉन टेट। हाँ, शॉन टेट वेस्ट इंडीज का बॉलिंग कोच था यार। yeah. और उससे पहले हमारा होता था किसी जमाने में। अच्छा, तो मैं तो था ना उस टाइम पे, कवर कर रहा था क्रिकेट जब हमारा होता था। अच्छा, बॉलिंग कोच। okay. जब बुरा टाइम शुरू हुआ ना तब press आया हूँ मैं। अच्छे टाइम पे तो अच्छा, लेट्स गो बैक टू द अच्छा टाइम। योर पेस अटैक वाज डेवलपिंग वंडरफुली अंडर टेट। Beautiful. सारे लड़कों से आप बात करते थे, वो एक तो रिलेशनशिप बिल्डिंग हो गई थी। ही रियली केयर्ड फॉर द गाइज, दे ट्रस्टेड हिम, दे वर लर्निंग अ लॉट फ्रॉम हिम। अभी भी वो आमिर जमाला क्लिप निकाल दो जो मेरी वो टिकटॉक बनी हुई है, जो भी पीछे कोई म्यूजिक चल रहा होता है, वो यही कहता है कि टैट से मैंने अग्रेशन सीखी है, व्हाटएवर, ठीक है, क्यूटी। तो शॉन टेट यार अच्छा काम कर रहा था इधर, सही है। आप उसको उस सीरीज पे जज कर बैठे हुए हो जिस सीरीज में एक ग्रेवयार्ड था फास्ट बॉलर्स के लिए होम टेस्ट्स में, और क्या ही कर लेना था उस सीरीज में फास्ट बॉलर्स ने, ठीक है। उसके बेसिस पे आपने उसको निकाला। मीडिया में इतनी उसके साथ टॉक्सिक रिलेशनशिप हो गई थी कि मैं उस प्रेशर में बैठा हुआ था जिसमें सब लोग उसके तपे हुए थे, वो भी अपनी तप निकाल रहा था। मैं डरा हुआ था अपना सवाल पूछने से पहले, मगर मैंने अपना वर्कलोड मैनेजमेंट पे सवाल पूछा एंड ही एग्रीड एंड ही वाज रियली नाइस टू मी। दैट गोज ऑन टू शो यू कि द मीडिया गॉट टू हिम। बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज हुआ था। इट सीम्ड लाइक शॉन टेट वाज द रीजन व्हाई पाकिस्तान बॉलिंग वाजंट डूइंग वेल, हालांकि सारे तो इंजर्ड बैठे हुए थे। शाहीन इंजर्ड, नसीम भी इंजर्ड हो गया था, हारिस रऊफ को आप टेस्ट मैच खिलाना चाह रहे थे, उसको भी इंजर कर दिया था, ठीक है। बहुत यहाँ चीजें हो रही थी। एंड सेकंड स्ट्रिंग बॉलिंग अटैक ऑन दो सॉर्ट ऑफ फ्लैट विकेट्स जहाँ पे मतलब कोई आउट ही करने की आप उम्मीद ही नहीं रख सकते, वहां पे आपने उस बेसिस पे शॉन टेट को निकाला। अब वो बैठा हुआ था, असिस्टेंट कोच ही कोई नौकरी कर रहा था वेस्ट इंडीज के कंटिजेंट के साथ, और उन लोगों ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। शमार जोसेफ, या क्या पता इसी ने बोला ब्रो ये करी, क्या पता उसको रखा होता है इस टूर तक अगर आपने, तो शायद आप एक टेस्ट मैच जीत जाते। We can't say these things with certainty, but what we can say is that he wasn't treated fairly. Not at all. That we can say with absolute certainty. And it's really sad. Yeah, I think that's the इसी पे खत्म बड़ा यार ये अफसोसनाक किस्म का पॉडकास्ट नहीं था, एंड पे हो गया ना बिल्कुल। हाँ, सारी बड़ी कोई डिप्रेसिंग बातें हो गई। नहीं शुरू में इतना फिट स्टार्ट हुआ था, टेस्ट सीरीज बेहतरीन। खैर मेरे ख्याल से इतना लंबा भी कभी हमने रिकॉर्ड नहीं किया, कभी भी नहीं किया। ये मैराथन हो गया। अब नोबी बेचारा कब से लगा हुआ है हमारे शूट करने। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक कर दें, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और हमने जो वो पॉडकास्ट के लिए इनविटेशन दी है उस पर अप्लाई करना ना भूलिएगा। बेराम और मुझे ट्विटर पे फॉलो कर दें, नोटिफिकेशन बेल पे भी क्लिक कर दें। वील सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन अल्लाह हाफिज।